बाज दफा लोग बड़ो खूबसूरत नजर आते हैं लेकिन उसकी भोंडी आवाज मजाकिर किया कर देती। किसी न किसी एंगल से ऐब का रहना ये बंदों में तय है, ताकि जब इसको लगे कि मैं कुछ हूं और सब कुछ हूं तो उसका यह ऐब उसकी औकात बता दे और वो बोलने पर मजबूर हो जाए, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा बनाने वाला ही सब कुछ है। बंदों की कमजोरी है, बंदा की बुनियाद ही कमजोर है। बंदा एक कतरे जलील से पैदा हुआ है, सोचते नहीं है लोग गौर से। मैं पैदा हुआ हूं दुनिया में, मेरा कपड़ा बड़ा अच्छा है ब्रांडेड कंपनी का, और मेरे सर पे बहुत जबरदस्त पगड़ी है, मेरे हाथ में शानदार घड़ी है, राडो की घड़ी है, और साहब ब्रांडेड कंपनी का जूता है, सब कुछ है। लेकिन ये गुरूर का इशू नहीं है कि मैं बहुत कुछ हूं, क्योंकि अल्लाह ने इतना कमजोर मुझको बनाया है। इंसान को इसकी बुनियाद ही इतना कमजोर है कि अगर इंसान का ज़मीर जिंदा है तो कभी नहीं बोलेगा मैं सबसे बड़ा हूं। पानी का एक नापाक कतरा जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है, उससे ये इंसान पैदा हुआ है। मैं कभी कभी कहता हूं कि उस कतरे की नापाकी के बारे में कि अगर सूअर भी तुम्हारे पांव में लग जाए तो सारा जिस्म नापाक नहीं होता, जहां लगा है वहां धोना फर्ज है। बंदा जंगल में है, पेशाब पखाना किया, पानी नहीं है, ऐसा नहीं कि अब गुस्ल फर्ज हो जाए, वहां से वो घर आए, जहां जहां कतरा लगा है, गंदगी लगी है, वहां धो दे, वो पाक हो जाएगा, नहाना फर्ज नहीं। कुत्ता ने पेशाब कर दिया बदन में, नहाना फर्ज नहीं, जहां जहां पेशाब लगा है वहां वहां धो दे, पाक हो जाएगा। एक ही सूरत है मनी के कतरे का निकल जाना, जिसमें अंग अंग नापाक हो जाता है। जब बच्चा जवान हो, सो जाए, ख्वाब में नाइट फॉल हो जाए, वो एक ऐसी सूरत है कि एक बाल बराबर जगह भी सर से लेके पांव तक कहीं सूखी रह गई तो वो जहन्नमी, उसका गुस्ल ही नहीं होगा, नमाज ही नहीं होगी। वो सूरत है मनी के कतरे का निकल जाना, और उसी कतरे जलील से ये इंसान पैदा हुआ है, जिसके निकलने से अंग अंग नापाक हो जाता है। वो कतरा सीने की हड्डी और पीठ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी से निकलता है, जिसकी पूरी हिस्ट्री कुरान करीम ने बयान किया है। एक नहीं, एक दर्जन जगहों पे कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह ने ही दुनिया को पैदा किया, और अल्लाह के कलाम के एक लफ्ज के हजारों लाखों माने होते हैं। मौला अली कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो सूरह फातिहा की तफसीर में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। अल्लाह सुब्हान। सूरह फातिहा की तफसीर में कौन कहते हैं? मौला अली, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हुजूर ने कहा कि आई एम ए सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। हुजूर फरमाते हैं अली को, मैं इल्म का शहर हूं, उस शहर में दाखिल होने के लिए अली के रास्ते से आना होगा। अली उस शहरी इल्म का दरवाजा है, इल्म और हिकमत का एक समंदर है मौला अली, जहां सारे लोग किसी मसले को हल करने में असमर्थ रहे, मौला अली एक चुटकी में उस मसले को हल कर देते थे। एक औरत दौड़ी दौड़ी आई, कही कि हुजूर मेरा बच्चा छत पर है, मैं दौड़ जाती हूं लेने के लिए, बच्चे की आदत है वो नहीं मेरे पास नहीं, वो पीछे जाता है। अगर मैं उसको बुलाती हूं तो वो आता नहीं, उसकी तरफ जाती हूं तो वो पीछे भागता है। छत पे रेलिंग नहीं है, बच्चा गिर जाएगा। बुलाती हूं तो आता नहीं है, उस तरफ बढ़ती हूं पकड़ने के लिए तो वह पीछे भागता है, पीछे भागेगा वो गिर जाएगा। बताएं, मौला अली वो आलिम हैं, वली कामिल हैं, कुरान शरीफ जानते हैं। कुरान शरीफ का इस साइकोलॉजी से क्या रिश्ता है? मौला अली जिस काम के लिए पैदा हुए हैं, जैसे मौलाना साहब लोग अगर हमसे कोई कह दे कि ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें, तो हम उस साइकोलॉजी की बात हम क्या जाने। लेकिन नहीं, मौला अली को अल्लाह ने सीना इतना कुशादा कर दिया था
कि मसले का हल, इसलिए तो मुश्किल कुशा उनका नाम है। सुभान अल्लाह। मुश्किल कुशा उनका इसलिए नाम है कि हर मुश्किल का हल मौला अली के पास है। वो औरत दौड़ी हुई आई, ए बाबू, ए बच्चा बैठिए, भागिए मत। जो मैं तकरीर करता हूँ गौर से सुनिए, दूसरों को सुनाइए। आज मैं वो गुफ्तगू कर रहा हूँ तो यूट्यूब में नहीं मिलेगा ये गुफ्तगू। हाँ, यूट्यूब पे हजारों तकरीरें हमारी हैं, मगर हो सकता है कि डुमरामा की तकरीर सबसे अलग हो जाए। सुभान अल्लाह। अगर आप हाँ हूँ करेंगे, बोलते रहेंगे तो जबरदस्त तकरीर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हाँ, वरना हमको भी उछलना और कूदना आता है। हम भी कूदेंगे, हम भी उछलेंगे, हम भी चिल्लाएंगे। तो चिल्लाने का नाम तकरीर नहीं है। आदमी के सीने को लगे कि मैंने कुछ सीखा है, इसका नाम तकरीर है। लोगों को अंदर से फील हो कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। ये है असल में तकरीर का मकसद ही यही है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक नाचना कूदना, कुर्सी को तोड़ देना, चीखना चिल्लाना, ये खिताब नहीं है। खिताब है कि सामने वाले को लगे कि मेरे सीने में नूर आ रहा है, रोशनी आ रही है, मुझे जीने का हौसला मिल रहा है। तो अभी पैसा वो शायर के लिए होता है, मुखर्रिर के थोड़ी पैसा होता है। पैसा शायर लोगों को नंबर लगा के दिया जाता है। कल जहां हम थे वहां लड़का सब नोट की गड्डी लेके बैठा था और शायर एक शेर पाता था तो यहां से लेके वहां तक पूरी लंबी लाइन उसको नोट देती थी, तब जाती थी। तो मैंने वही कहा कि अब लगता है कि आने वाले दिनों में सारा बच्चा शायर ही बन जाएगा। कोई कुरान सुनाने वाला नहीं मिलेगा, कोई हदीस सुनाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताने वाला मिलेगा कि नमाज में कितनी चीजें फर्ज हैं, कितनी वाजिब हैं, इस्लाम क्या सिखाता है, व्हाट इस्लाम सेज, व्हाट आर द एम्स ऑफ लाइफ। नहीं, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, कुरान समझने वाला ही नहीं मिलेगा। आज ही हमारे बच्चे लुच्चे लफंगे जोकर बन रहे हैं। 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी में मुसलमानों के बच्चे पढ़े लिखे कम, जोकर ज्यादा मिलेंगे। धर्म गुरु है उसका रविशंकर, उसकी बात होती है जीने की कला, वो सिखाते हैं कि कैसे जीना है, अपनी जिंदगी में शांति कैसे लानी है। तो उनकी बात को सुनने वाले प्रोफेसर, IAS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, IPS, मिनिस्टर सब होते हैं। कोई बहुत बड़ी ऊंची बात नहीं बोलता वो शख्स, सिर्फ वो जीने की कला देता है कि एक पीसफुल लाइफ कैसे गुजारे, जिंदगी में शांति कैसे आए। तो उसकी बात को कौन सुनते हैं? IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, बड़े बड़े मंत्री सुनते हैं। और हमारा जोकर बच्चा वो जुमा के दिन उस वक्त मस्जिद जाता है जब तकरीर खत्म हो जाती है। मेरे जोकर बच्चे अपने धर्म गुरु का मजाक उड़ाते हैं, मेरे लुच्चे लफंगे बच्चे अपने आलिमों का मजाक उड़ाते हैं। धर्म गुरु का सम्मान ये दुनिया को हमने सिखलाया है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जो हमें एक बात सिखा देता है वह मुझको अपना गुलाम बना लेता है। हुजूर के अहले बैत की कितनी इज्जत है वो सबों को मालूम है कि मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा का खानदान लाजवाब। हुजूर के खानदान का एक फर्द जो खानदान रसूल से नहीं था, दूसरा शख्स, उसने उनको एक सबक पढ़ाया कि हुजूर ने ये कहा है, या जब भी उनको देखते थे घोड़े से नीचे उतर कर उनका इस्तेकबाल करते थे। किसी ने कहा कि हुजूर आप इतनी इज्जत, इतना सम्मान आप उनको क्यों देते हैं, आप तो आले रसूल हैं, अहले बैत मुस्तफ़ा में से हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया था कि इस शख्स ने मुझको एक बात सिखाई है, अब सारी जिंदगी इनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। एक बात जिसने सिखा दे, और जो 2-2 घंटे तक कुरान सिखाता है, 1-1 घंटे तक हदीस सिखाता है, जो हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ना सिखाता है, चाहे फिजिक्स आप जाने, केमिस्ट्री जाने, बायोलॉजी जाने, जूलॉजी जाने, बॉटनी जाने, मैथमेटिक्स जाने, सोशियोलॉजी जाने, साइकोलॉजी जाने, एस्ट्रोलॉजी जाने, थियोलॉजी, कुछ भी आप जाने, ये सारे उलूम पैसा कमाने का तरीका सिखाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कहीं कोई बता दे कि उसमें लिखा हो कि ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे सोना है, ऐसे माँ बाप से डील करना है, ऐसे बीवी से मिलना है, ऐसे बाल बच्चों की तरबियत करनी है। कोई बता दे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ऐसी चीजें हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कहीं जानवर का जिक्र है, कहीं लोहे का जिक्र है, कहीं सूरजो चांद का जिक्र है फिजिक्स में, और साहब केमिस्ट्री में धुआं का जिक्र है, गैस का जिक्र है, बायोलॉजी में जानवर का जिक्र है, जमीन से उगने वाले पौधों का जिक्र है।
बायोलॉजी के आगे जाके दो पार्ट हो गए, बॉटनी जो जमीन से रिलेटेड है, जोलॉजी जो जानवर से रिलेटेड है, यानी जानवर की बात है कि ये जानवर दूध कैसे देता है, ये जानवर चलता कैसे है, ये जानवर मुस्कुराता कैसे है, इसकी हड्डी में क्या बेनिफिट है, बंदा बीमार क्यों पड़ता है, उसका इलाज क्या कैसे होगा, ये जमीन के पौधे कैसे उगते हैं, कैसे दाने सड़ते हैं, कैसे जमीन फटती है, कैसे आसमान के पानी से ये जमीन मुर्दा जिंदा होती है, ये सारे सब्जेक्ट हैं बॉटनी के और ये सब्जेक्ट है जूलॉजी के। मगर कहीं कोई बता दे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ये हो कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, मैं मर क्यों जाता हूँ, मरने के बाद की दुनिया क्या है, मुझे वहाँ हिसाब किताब कैसे देना है, मैं मेरी बुनियाद इतनी कमजोर है, मैं अपने माँ बाप का मोहताज हूँ। बच्चा 10 साल के बाद वो जब मैच्योर होता है उससे पहले वो माँ का मोहताज, बाप का मोहताज रहता है। माँ बाप की इज्जत इतनी क्यों है, ये सब सब्जेक्ट ही नहीं है। उसका सब्जेक्ट सिर्फ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ने के बाद साहब किसी इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, उसके बाद 2-4 पैसे कमा के खा पी के मर जाना। यही है वो इल्म कमाने का एक जरिया है। और जो इल्म आदमी को आदमी बनाता है वो इल्म मजहब है, वो दीनी तालीम है, वो इल्म कुरान है, वो इल्म हदीस है, जो हमें आदाब जिंदगी सिखाता है, जो हमें सलीक़े हयात सिखाता है, जो हमें सोने जागने उठने बैठने का तरीका बताता है, जो हमें बताता है कि मेरी जिम्मेदारियां माँ बाप के ताल्लुक से क्या, मैं बहैसियत शौहर कैसे रहूं, मैं बहैसियत औलाद कैसे जीऊं, मैं बहैसियत वालिद कैसे रहूं, मैं बहैसियत पड़ोसी कैसे जीऊं, मैं बहैसियत रिश्तेदार कैसे रहूं, मैं बहैसियत समाज का चौधरी कैसे जीऊं, मैं बहैसियत रियाया कैसे रहूं, मैं बहैसियत हाकिम, बहैसियत महकूम, यानी जिंदगी की माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के सारे ज़ाब्ते, सारा मार्गदर्शन इस्लाम सिखाता है और यह इल्म दीन सिखाता है। इसलिए दूसरा इल्म 2 रुपए कमाने का तरीका तो बताता है, मगर इंसान बनने का सलीका सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम सिखाता है और इल्म दीन सिखाता है। और दुनिया में जहां भी गुडनेस है और दुनिया में जहां भी अच्छाइयां हैं, वह सारी अच्छाइयों का रिश्ता इस्लाम से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में एक भी कॉलेज नहीं था 1000 साल पहले, अगर मेरा कोई जोकर और लोफर और बदतमीज और बेहया और बेशरम बच्चा जो मौलाना का मजाक उड़ाता है, जो अपने माँ बाप को गधा समझता है, जो अंग्रेजी पढ़ने के बाद, ग्रेजुएट बनने के बाद वो समाज के सारे लोगों को उल्लू समझता है, उन कुत्तों से मैं कहता हूं, तुम्हें मालूम है कि मैंने 500 लड़कों के दरमियान मैट्रिकुलेशन में सारे बच्चों में मेरा टॉप रिजल्ट रहा। 500 सारे बच्चे हिंदू थे, मुसलमान बमुश्किल तमाम 10-20 लड़के होंगे, 500 में सबसे टॉप का रिजल्ट मेरा रहा। मैं अगरचे मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हूं, बचपन से मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, अलीफ बा से लेके बुखारी शरीफ तक मैंने मदरसे की चटाई पे पढ़ा। मदरसे में रह करके मैंने स्कूल के सब्जेक्ट की तैयारी की और तैयारी करके मैंने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया। जब एग्जाम दिया तो पूरे 500 बच्चों में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा है। वो क्या पढ़ेगा जो सुबह सवेरे फिजिक्स से अपनी पढ़ाई और अपने दिन का आगाज करता है? वो क्या जाने जो ABCD क ख ग और साहब वो फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूला से बहस करता है। वो शख्स, उसका दिमाग और दिल रोशन होता है जो अपने दिन का आगाज कुरान करीम की तिलावत से करता है। पिछले साल नीट एग्जाम में 1 दर्जन से ज्यादा हुफ्फाज ने नीट एग्जाम निकाला, 720 में 710 नंबर, 720 में 680 नंबर। मेरे मदरसे का एक शेखुल हदीस, उनका बेटा मदरसे में पढ़ा हुआ 720 में 650 नंबर लाया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ की मेडिकल की पढ़ाई बड़ी पुख्ता थी और आज भी है, एम्स के बाद और 1-2 कॉलेज मुंबई के हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा रैंक में मर्तबे में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आता है। मेडिकल के शोबे में भी वहाँ की सर्जरी बड़ी मजबूत है। उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी में मेरे मदरसे के टीचर के बच्चे का एडमिशन इस साल हुआ। मदरसे का बच्चा था, कुरान करीम जो पूरा रट लेता है और डेली कुरान पढ़ के तब वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ पढ़ता है।
तो कुरान पाक की आयतों की रूहानियत उसके साथ होती है। जो चैप्टर बगैर कुरान पढ़े वो 5 घंटे में याद करेगा, कुरान पाक 10 मिनट पढ़े, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़े 5 घंटे वाला चैप्टर 20 मिनट में याद हो जाएगा। इस्लाम हक है, कुरान हक है, अल्लाह हक है। तुम्हारे मजाक उड़ाने, कुत्तों की तरह जीने, माँ बाप को सताने, हाफ पैंट और चड्डी पहन के समाज में छोकरीबाज बनने, बना IAS ऑफिसर बनना था, इस लुच्चे को ये इश्कबाज बन गया। मेरे यहाँ 90% बच्चे इश्कबाज हैं, छोकरीबाज हैं, शराबी हैं, गुटखाखोर हैं, दिल फेंक आशिक हैं। पढ़ने गया था कि IAS बनेगा, तुम मुझको खाना नहीं देगा। अगर डुमरवा का कोई बच्चा IAS ऑफिसर बन जाए तो हमारा घर पूर्णिया में है, तो हम तुमको जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाएंगे। इसी इलाके का एक बच्चा है जो अशरफा में पढ़ता था और अभी वो समस्तीपुर का कमिश्नर है। वो IAS निकालने में कामयाब हुआ, पूरे हिंदुस्तान में IAS निकाला। वो मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का, इसी इलाके इसी जोन का है। वो पाक कामयाब हुआ तो हमने उसका चेहरा से फोटो में देखा, अखबार में देखा है। वो अभी समस्तीपुर में, वो भी मैंने अखबार में पढ़ा है। मगर हम उनका चर्चा करते हैं कि हमें फख्र है कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ करके IAS ऑफिसर बन गया। 40 करोड़ मुसलमानों का सीना, हम 40 करोड़ फैक्ट बोलते हैं, दूसरे नेता लोग तो 20 करोड़ बोलता है, 18 करोड़ बोलता है, वह दूसरा तो बोलता है 10 ही करोड़। मगर मैं बोलता हूं कि कमोबेश अगर हकीकत में वाकई परफेक्ट सर्वे किया जाए हिंदुस्तान का तो कमोबेश 40 करोड़ मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में होगी। 40 करोड़, वो 10 करोड़ 20 करोड़ उनको नर्वस करने के लिए, वो अपने कलेजा को ठंडा करने के लिए बोलता है। वह बोलता रहे, मगर फैक्ट यही है कि 40 करोड़ की आबादी कलमा पढ़ने वालों की हिंदुस्तान की सरजमीन पे मौजूद है। ये और बात है कि सही दिशा निर्देश वो नहीं देते हैं, वो हमें नर्वस करना चाहते हैं। और ये 20 करोड़ तो मैं 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। मेरी उम्र 53 साल हो रही, 53 ईयर्स। 1970 की मेरी पैदाइश है। मैं 70 के बाद 5 साल को मैनेज कर दे आप। 5 साल के बाद से अब तक सारी बातें हमको याद है। 5 साल के बाद जब मैं मकतब में पढ़ता था, इंदिरा गांधी 1984 में मरी है, उससे 10 साल पहले की सारी बातें मुझको याद है। मैं 70 में पैदा हुआ हूँ, 70 में पैदा हुआ हूँ। तो उस वक्त से मौलाना भी तकरीर करते हैं तो 20 करोड़ बोलता है, नेता भी बोलता है 20 करोड़। 40 साल में 20 करोड़ ही रह जाएगा क्या? उबैदुल्ला खान आज़मी की तकरीर मैंने सुनी, वो 1987 की बात है, 87-86 में उबैदुल्ला खान आज़मी की तकरीर। उस वक्त वो हिंदुस्तान के किंग थे, हीरो थे। वो हर मजलिसों में तकरीर करते थे और साहब सारी पार्टी के लोगों ने उसको एक बोलने वाले खतीब को के ज़बान में ताला लगा दिया, उसको उन्होंने MP बना दिया, राज्यसभा का सदस्य बना दिया। चले गए वहाँ, एक अच्छा बोलता खाता पीता आदमी को उन्होंने यरगमाल किडनैप कर लिया उसको। उस वक्त वो बोलता था कि 18 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, ये 1986-87 में बोलता था। और अभी भी पार्लियामेंट में ओवैसी जी बोलते हैं कि ये 20 करोड़ मुसलमान, 20% मेरी आबादी है। ये 40 साल पहले भी 18% और अभी पूरे 40 साल के बाद 18%। 40 करोड़ की आबादी कमोबेश हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की है। 40 करोड़ की आबादी। अगर मौलाना शाहिद IAS ऑफिसर बना अगर तीसरे चौथे साल, तो हमने उसको आज तक भी मुशर्रफ मुलाकात नहीं हुई, मैंने नहीं देखा। मगर मैं उनकी इज्जत, मदरसे की इज्जत, मुसलमानों की इज्जत बयान करता हूं कि अगर तुमने IAS किया है तो सिर्फ तेरा नहीं खाएगा तुम, कमाएगा तुम, तेरे बच्चे खाएंगे, तेरी बीवी कीमती कपड़ा पहनेगी, तू कार पे चढ़ेगा, तू घर देहात में था तो अब शहर में घर बनाएगा, अब तू साहब क्रिस्टा इनोवा क्रिस्टा पे चलेगा, तुम चलेगा। एक दिन मैं तेरी गाड़ी पे बैठूंगा नहीं। अगर हमारे लिए फख्र की सिर्फ इतनी बात है कि एक कलमा पढ़ने वाला मुस्लिम सोसाइटी का फर्द IAS ऑफिसर बन गया, ये हमारे लिए इज्जत की बात है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। अगर कोई आफ्ताब पूना वाला दिल्ली में किसी लड़की के 50 टुकड़े करके 50 जंगलों में फेंक देता है और हिंदुस्तान में उस आफ्ताब के बजाय एक मुसलमान के ताल्लुक से तबसरा होता है, एक मुसलमान नाम का आदमी किसी लड़की से इश्क करता है और उससे अपनी प्यास बुझाने के बाद शादी न करके उसको धोखा देना चाहता है। लड़की प्रेशर बनाती है कि शादी करनी होगी, ये तुम्हारे फोटोज हैं, पुलिस वाले को दिखला के इसने मेरी इज्जत का एक्सप्लॉइटेशन किया है, शादी करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए उसके तुम 50 टुकड़े करके जंगलों में फेंक देता है ताकि इस लड़की से मुझको निजात मिल जाए। ये बताओ कि हिंदुस्तान के
150 करोड़ लोग क्या सोचते होंगे तुझे सबके पास बेटियां हैं, सबके पास बेटी है। इसी तरह के किसी जगह हुए तो उस बेटी के बाप पे क्या गुजरेगा, हिंदुस्तान के दिल पे क्या गुजरेगा। और वहां तबसरा होगा कि मुसलमान नाम का शख्स ऐसा किया है। करा तो वह जोकर, मोहब्बत करने कौन कहा था, मोहब्बत से पहले लिविंग में रहने कौन कहा था। इस्लाम तो अपनी चचेरी बहन से पर्दा को फर्ज करार देता है। चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन जिससे शादी हो सकती है उससे पर्दा करना फर्ज है औरतों पे। जिससे निकाह हो सकता है, अपनी बेटी से निकाह नहीं हो सकता तो वहां पर्दा की कोई जरूरत नहीं। अगर चेहरा सर खुला हो तो कोई हर्ज की बात है, चूंकि वहां किसी भी तरह तसव्वुर में भी कोई बात पूरी दिमाग में आ नहीं सकती है। लेकिन इस पुरफतन जमाने में जहां लोगों ने व्हाट्सएप, यूट्यूब पे गंदे गंदे मनाजिर देखते हैं, ऐसे माहौल में बाप और बेटी का भी पर्दा जरूरी है। वरना पहले पर्दा जरूरी नहीं था। और चूंकि इस तरह कोई बात 50 किलोमीटर दूर तक भी दिमाग के अंदर में कोई बात नहीं आ सकती है। लेकिन गर्म ग़िज़ा, गर्म लिबास, गर्म टेलीविजन, गर्म मोबाइल, गर्म मनाजिर ने आज औलाद और वालिदैन के रिश्ते को भी पामाल करके रख दिया है। पर्दा फर्ज उससे नहीं है जिससे निकाह नहीं, हराम है। जैसे बाप से निकाह हराम है, बेटे से निकाह हराम है, अपने ससुर से निकाह हराम है। इसलिए अपनी बहू का ससुर से पर्दा करना फर्ज नहीं है। पर्दा उससे फर्ज है जिससे निकाह हो सकता है। जैसे चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, क्लास के साथी, दूर के साथी, रिश्तेदार, अपना दोस्त, जिससे भी निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है। ताकि आबरू खतरे में न पड़ जाए, इज्जत खतरे में न पड़ जाए। बेपर्दगी की वजह से सीधा अटैक इज्जत के लूटने पे होता है। वो कहने सुनने की बात है कि ये मेरी बहन है, ये मुंह बोलती बहन है, मुंह बोलती बहन है। मेरे मदरसे के बाजू का एक लड़का, मुसलमान का बेटा, वो गैर मुस्लिम लड़की के साथ ऑफिस में जॉब करने जाता था और कहता था इनका बाप मेरे बाप का दोस्त है, यानी दोनों का बाप एक दूसरे का दोस्त है। तो यह हिंदू लड़की मेरी बहन हो गई, ये मुसलमान लड़का इसका भाई हो गया। चूंकि दोनों बाप एक पान के 2 टुकड़े करके खाता है। और जब बाइक पे चल के ऑफिस आता था 10 किलोमीटर दूर में, मेरे छोटे शहर से बड़े शहर जाता था, और 1 महीने के बाद गुल ये खिला कि लड़का शादीशुदा बाल बच्चे वाला उस गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर कश्मीर भाग गया हुआ। इस्लाम के खिलाफ जो भी कदम उठाएगा, नेचुरल सिस्टम से जो रिवोल्ट और बगावत करेगा, वो 1000 बोले कि ये तो भाई है, ये तो बहन है, यहाँ तो एक हकीकी बाप, हकीकी औलाद को इस बेशर्मी के जमाने में नहीं छोड़ता है। ये काम मुंह बोलती बहन। इसलिए जब बच्चे तबाह हो, लड़कियां तबाह हो रही, इज्जत तबाह हो रही, अब हुकूमत सर पे हाथ रख के बैठती है कि इसका सद्दे बाप कैसे हो, ये बेहयाई का दरवाजा कैसे बंद हो। तो एक स्कूल पे जवान लड़के, जवान लड़कियों को बिठा के पढ़ाने के बाद वहां किडनैपिंग हो, गैंग रेप हो, फिर कत्ल हो जाए और हुकूमत बोले कि अब हम कैसे क्या करें। ऐसा नहीं होता है कि ट्रेन के डब्बे में जवान लड़के, जवान लड़का दोनों सफर करें और वहां कोई निगाह ना बैठे। एक क्लास में जवान लड़के, जवान लड़कियां कोचिंग सेंटर में सुबह के 3 बजे बैठ के पढ़ें और पढ़ें और बोले कि इज्जत ना लूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कि भूख आदमी का नेचर है, नींद आदमी की कमजोरी है, प्यास लगे तो पानी आदमी की कमजोरी है। उसी तरह मर्द और औरत 2 सिंफ बना के अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे में अट्रैक्शन रखा है। अट्रैक्शन ना हो तो उसके बदन की बदबू से कोई मर्द जिंदगी में शादी तक ना करे, उनके करीब तक नहीं जाए। वरना इनकी जो जबान खराब है, जो इनकी आदतें खराब है, उसमें जो टेढ़ापन है, वो में गुरूर है, जो जिद है, जो शोहरों से लड़ाई और झगड़ा करने की आदत है, एहसान फरामोशी है, उसकी वजह से कोई मर्द इनके करीब नहीं जाए। वो तो अल्लाह ने अट्रैक्ट कशिश रखा है। काली कलौटी औरत को अगर बीवी हो गई, निकाह की वो बरकतें रखी हैं, अब उसी के साथ वो सारी जिंदगी गुजारता है। तवाइफ के कोटे पे उस वक्त जाता है बंदा जब वह तंदुरुस्त खूबसूरत खातून मिलती है। लेकिन काली कलौटी भूतनी चुड़ैल अगर बीवी हो जाए तो 80 साल की उम्र हो, उस वक्त भी शौहर उसको कांधे पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाता है और कहता है इस बूढ़ी को सही करवाना, मैं मर जाऊंगा। वहां जिस्म से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये संबंध निकाह का ये अल्लाह के नाम पे तय हुआ। वो रिश्ता जो शैतानत और ख्वाहिशात नफसानी के नाम पे हो, उसमें बरकत नहीं है, ठहराव नहीं है। वहां वो रिश्ता तलाक पे टूट जाता है, कत्ल पे टूट जाता है। और जो निकाह अल्लाह के नाम पे होता है, वो उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत।
ये निकाह की बरकतें हैं, ये मजहब इस्लाम का जो कानून है, ये इस्लाम दीन फितरत का नाम है, ये मजहब ये नेचुरल रिलीजन का नाम है। नेचर से बगावत कोई कर नहीं सकता। अगर नेचर से कोई बगावत करे तो समझ ले कि वो आदमी कायदे का आदमी ही नहीं है। मजहब इस्लाम रिलीजन ऑफ नेचर का नाम है। बता देखें माशाअल्लाह, रात भर जलसा हुआ, नात खानी हुई, बयानात होते, दुआ होगी तो दुआ कबूल हो जाए, उसके लिए बारिश रहमत का नुज़ूल हो रहा है। क्योंकि जिस शादी में बारिश की चंद छींटें पड़ जाए वो शादी बाबरकत होती है, और जिस तकरीब में चंद कतरे आसमान से जमीन पे पड़ जाए वह तकरीब अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। ऐसा लगता है कि डुमरवा का यह जलसा सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस आज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है। ये बारिश अगर शुरू में होती तो लोग यहाँ बैठ नहीं पाते, और ये बारिश हुई है कबूलियत की घड़ी के वक्त में। इसलिए चंद दीवाने बच्चे जो 5 महीने पहले उन्होंने जलसे की तारीख ली, अपना काम है, अपना कारोबार है, लेकिन फुटबॉलर को फुटबॉल की फिक्र है, क्रिकेटर को क्रिकेट की फिक्र है, जोकर को जोकिंग की फिक्र है, साफ ड्रामाटिस्ट को ड्रामा की फिक्र है, लुच्चे लफंगे को इश्कबाजी की फिक्र है। मगर डुमरावा के चंद नौजवान जिसे सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस की फिक्र है, सुभान अल्लाह, उसे सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस की फिक्र है। आदमी तो वही है जो 1 मैन 2 मिशन हो, यानी आदमी एक है मगर 2 मिशन है। हमें दुनिया में मेहनत से कमाना है, अपने बाल बच्चों को इज्जत के साथ खिलाना है, अच्छा घर मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, समाज में दूसरों के सामने हाथ फैला के जलील नहीं होना है, अपने बाल बच्चों को आला तालीम दिला करके उसको रोजी रोटी के ताल्लुक से स्ट्रॉन्ग और मजबूत जरिए माश दे देना है, ताकि बच्चे भिखारी न बने, दूसरों के मोहताज न बने। वह माना बोले कि मेरे माँ बाप ने सड़क पे चाय की दुकान पे गिलास धोने के लिए मुझको छोड़ दिया है। एक अच्छा कामयाब बाप वो होता है जो अपनी जिंदगी की फिक्र करते हुए कि मेरे बाल बच्चे पढ़ लिख ले, ताकि मईशत उसकी मजबूत हो जाए, इकोनॉमी उसकी मजबूत हो जाए, वह जरिए माश के ताल्लुक से दर दर की ठोकरें न खाए, वह नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करें, ज़कात दें, सब कुछ करें, मगर भीख नहीं मांगे, बल्कि दूसरों की मदद करें और दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएं। तो एक कामयाब बंदा वो है जो अपनी फिक्र करे, 1 मैन और 2 मिशन हो। एक मिशन है कि दुनिया मेरी कामयाब रहे, दुनिया में मैं अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी औलाद, अच्छी रिहाइश, ये दुनिया की फिक्र है, दुनिया में मैं कामयाब रहूं। और इससे बड़ी फिक्र आखिरत की, क्योंकि अगर दुनिया में सोने का घर बना लो तो कितने दिन तक रहूंगा। डुमरावा के 100 साल पहले जितने भी अरबपति खरबपति जमींदार आए उसमें से कोई आज मौजूद नहीं है, वह सब के सब मर गए, अपने अंजाम को पहुंच गए। और यह फैक्ट है कि जो लोग आज हैं 100 साल के बाद इसमें से भी एक बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, उसका अंजाम भी वही होगा जो अंजाम इससे पहले वालों का हुआ है। दुनिया में 100 साल के अंदर ही बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों स्टेज खत्म होता है, और 100 साल के अंदर ही बंदा मर के अपने अंजाम को पहुंच जाता है। अगर नहीं पहुंचता तो दुनिया में आज खरबों की आबादी होती, आज तिल रखने की जगह नहीं मिलती। वो तो कुदरत का सिस्टम है, अल्लाह का निजाम है, उसी हिसाब से होता है, पैदा होता है, लोग मरते हैं। तो 100 साल के अंदर ही अपनी सारी पुड़िया भून के चला जाना, जमीन को खाली छोड़ देना है। और कहाँ जाना है? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कान मिक़दारुहु 50,000 सना, यानी वो क़यामत जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। दुनिया का 100 साल उसके सामने 1 सेकंड और एक पानी के बुलबुले की हैसियत भी नहीं रखता है। कहाँ 50,000 का एक दिन, 50,000 साल का, और कहाँ ये 100 साल, उसके सामने इसकी क्या हैसियत है। इसलिए हुजूर अक़ाल इस्लाम ने कभी कहा था कि तुम इज़ा दख़ला अहदुकुम बिइस्बिही हाज़ा, तुम में से कोई अपनी इस उंगली को समंदर में दाखिल करे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि कितना पानी को लेके उंगली लौटी है। समंदर में उंगली डालो, वहां से उंगली निकालो तो 2-4 कतरा पानी उंगली में लगा होगा। हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। दुनिया चंद कतरा पानी है, आखिरत मिसले समंदर के है। आखिरत समंदर के मानिंद है। तो आदमी कामयाब वो है जो इस दुनिया की फिक्र 10% करे, अच्छा खाना, अच्छा पीना,
बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को जॉब दिलाना, बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल के लिए सोचना, ये 10% भी नहीं हो, 1% हो, बाकी 99% मेरा बच्चा जहन्नम की आग में न जाए, मेरा बच्चा महशर की घबराहट में तबाह बर्बाद न हो जाए, मेरा बच्चा जहन्नम में न जले, मेरा बच्चा पुलसरात पार करते हुए दोज़ख में गिर न जाए, मेरे बच्चे की नेकी कम और बुराई ज्यादा न हो जाए। अच्छा बाप वो है जो अपने बच्चों की दुनिया के बारे में 10% सोचता है, बाकी 90% अपने बच्चों के आखिरत और जन्नत के बारे में सोचता है। तो आदमी कामयाब वो है जो दुनिया के बारे में भी सोचे और सबसे बड़ी सोच आखिरत के बारे में सोचे। हमें अपना भी खाना है, मदरसे के बारे में भी सोचना है, मस्जिद के बारे में सोचना है, जलसे के बारे में सोचना है, खानका के बारे में सोचना है, आलिम के बारे में सोचना है, बच्चों के इंजीनियर बनाने के साथ साथ दीनी इल्म के बारे में सोचना है। यानी आदमी वो हो कि 1 मैन 2 मिशन, अपना खाना पकाना, अच्छा रहना और मजहब के बारे में सोचना। तो जो ये दोनों सोच लेके चलता है वही आदमी इज्जत की निगाह से यहाँ भी देखा जाता है और मरने के बाद तो इज्जत उसके लिए है ही। आला हजरत फाज़िल बरेलवी के इंतकाल किए हुए 100 साल हो गए। 100 साल में हिंदुस्तान में कितने मिनिस्टर आए, कितने मंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री आए। 100 साल तो बहुत दूर की बात है, अभी हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं। इसका पहला वजीर आजम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उससे लेके अब तक कम से कम 20 प्रधानमंत्री बदल गए। अगर सबकी लिस्ट लेके मैं बैठ जाऊं तो सबसे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं तो साहब राजीव गांधी, उसके पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह से आप गिनते चले जाए। साहब देवे गौड़ा, इस तरह से आज मौजूदा साहब तो 10 साल से जो कब्जा किए हुए हिंदुस्तान की कुर्सी पे हमारे मोदी जी, ये इतने सारे लोग हैं। 70 साल में ये 20 प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन 100 साल के अंदर हिंदुस्तान के बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े उद्योगपति, ये मौजूदा उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, मुकेश, अडानी, अंबानी, ये परसेंट तौर के अरबपति लोग हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले वो टाटा का जलवा था और टाटा की कंपनी का जलवा था। उस जमाने में भी बहुत सारी कंपनीज थी जो आज बंद हो गई और सारी कंपनीज खंडरात में तब्दील हो गई। इस 100 साल में अरबपति खरबपति सब आए। दुनिया किसी को नहीं जानती। कम से कम हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान का 20 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश का 18 करोड़ मुसलमान, 200 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ तो तने तना बर्रे सगीर में सिर्फ मुसलमान रहता है। यानी आधी आबादी मुसलमान की सिर्फ ये बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल और बर्मा में रहता है। इस जोन में दुनिया के इस खित्ते में मुसलमान की आधी आबादी रहती है, बाकी आधी आबादी में दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक हैं। आधी आबादी मुसलमान किसी खित्ते में रहती है जिस खित्ते को देखकर मुस्तफा ने कभी मुस्कुरा के कहा था, आती है ठंडी हवा उधर से। हिंदुस्तान के लिए मुस्तफा ने दुआ दी, हिंदुस्तान की तरफ मुस्कुरा के देखा कि पूरब से हवा आ रही है। मुस्तफा की वह दुआ थी कि आज इस्लाम हिंदुस्तान में लहलहा रहा है, पाकिस्तान में लहलहा रहा है। बांग्लादेश कदीम हिंदुस्तान, पुराना हिंदुस्तान जिसकी सरहद अफगानिस्तान के समरकंद तक लगी हुई थी, इस तरफ साहब मलेशिया, इंडोनेशिया की सरहदें थी, बांग्लादेश इंडिया में था, पाकिस्तान इंडिया में था। कदीम हिंदुस्तान में दुनिया की आधी आबादी मुसलमानों की यहाँ बसती है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन में मुसलमान 200 करोड़ में 100 करोड़ को मैं छाड़ दो, वो उसकी जबान उर्दू नहीं है, लेकिन ये 100 करोड़ लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में रहते हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि आला हजरत मसलक अहले सुन्नत व जमात के हमारे मोहसिन, हमारे मुजद्दिद, हमारे आलिम हैं। 100 बरस गुजर गए, वो लोग इस बीच में पैदा हुए लोग दफन हो गए, कोई उनको नहीं जानता। लेकिन जो बरेली में पैदा हुआ, छोटे से मोहल्ले में रहा और उनकी कब्र भी छोटे से गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में है, लेकिन आज उसका नाम का आलम यह है, हार्वर्ड में रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, हॉलैंड में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में रजा। एक मौलवी पढ़ा हुआ, उस पे इतने लोगों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है आर्टिकल लिखकर। आज तक इस्लामी तारीख में किसी भी मौलाना पे इतनी पीएचडी की डिग्री हासिल नहीं की गई। आज रजा का सलाम, रजा का कलाम, रजा का फतवा, रजा का नाम, रजा का फतवा, रजा का पैगाम, हर जगहों पे ऐसा लगता है कि वाकई रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस हम तो देखिए वो इलाका रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
तो रज़ा ने जमीन नहीं खरीदी, रज़ा ने फैक्ट्री नहीं बनाई, रज़ा ने अपने बाल बच्चों के लिए 1000 बीघा जमीन नहीं खरीदी। उनके बाप के पास जमीन थी, उनका बाप लाहौर के शीश महल का मालिक था। उनके बाप को मोहम्मद आजम शाह के जमाने में रोहेलखंड की जमींदारी दी गई। एक फतूहात में कामयाबी हासिल करने के बाद पूरा इलाका दिल्ली के बादशाह ने, मुगल बादशाह के बाद जो आखिरी बहादुर शाह जफर से पहले था, उसने उस इलाके की पूरी जागीरदारी उसको दे दी। जमींदार घर में उन्होंने आंख खोली, मगर 1 कट्ठा जमीन ज्यादा नहीं खरीदा। अपनी ही जमीन को बेच बेच कर मस्जिदें बनाई, मदरसा बनाया, किताबों को छपवाया, जमीन की आमदनी से दीन का काम किया। अगर वो खाते पीते जमीन बढ़ाते तो उनका चर्चा डुमरवा के सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस में नहीं होता, क्योंकि उन्होंने दीन के लिए काम किया है, इस्लाम के लिए काम किया है। और कुरान में आया है, जो हमारे दीन की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करते हो तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। तो अल्लाह ने अहमद रजा को बरेली से उठाया, इज्जत के आसमान पे ऐसा पहुंचाया कि आज से 50 साल पहले उनके उर्स में 50,000 लोग रहते थे, और आज की तारीख में 30 से लेकर 40 लाख लोग उनके उर्स में रहते हैं। यकीन नहीं आए तो अगले महीने में उनका उर्स लगने वाला है। उस उर्स में जाके देखें कि 100 से ज्यादा कंट्रीज के लोग किस कदर 30-40 लाख की तादाद में बरेली में जमा हो गए, सिर्फ इसलिए कि आला हजरत ने हमें रोजी रोटी नहीं दी है, वो मेरे ईमान को बचाया है, उन्होंने दीन का काम किया है। तो 1 मैन 2 मिशन, जो अपना भी खाना है और दीन का भी काम करना है। अपना खाओ, बच्चों को खिलाओ तो बच्चे याद रखेंगे, और दीन का काम करो तो जो दीन से जुड़े लोग हैं उनके दिल में तेरी मोहब्बत अल्लाह अता फरमा देगा। गरीब नवाज को दुनिया भूल नहीं पाई, गौसे आजम को दुनिया भूल नहीं पाई। इमाम हुसैन के सामने 2 ऑप्शन था, जो मैं आगे बोलने वाला हूँ। इमाम हुसैन के सामने 2 ऑप्शन था, एक मदीने का गवर्नर बन जाना, यजीद की हाँ में हाँ मिला देना, उनको सपोर्ट कर देना। यजीद भी इमाम हुसैन को लास्टली कत्ल करना चाहता था, मगर फर्स्टली यजीद का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विजन था कि हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे, बस कत्ल करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे। हुसैन अगर मुखालफत करेंगे तो फिर मेरी हुकूमत स्टेबल नहीं हो पाएगी। और आखिरी ऑप्शन था हुसैन को कत्ल कर देना, जो मुझको नहीं माने उसको मैं कत्ल करवा दो। ये आखिरी ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था कि हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे, बैअत कर दे, मुझको मान ले कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, मुसलमानों का बादशाह हूँ। वो लिखित दे दे, वो कह दे कि हमने मान लिया। हुसैन वक्ती तौर पर मान लेते कि हाँ तुझको मान लिया, मदीने की गवर्नरी के शर्त पे कि मैं मदीने का गवर्नर बना रहा हूँ। तो यजीद 5 कदम उछल करके मदीने का गवर्नर बना देता। 2 लाख रुपए चांदी का सिक्का, दिरहम जो सिक्का कहलाता, वो दिरहम की माहाना तनख्वाह मुकर्रर कर देता। हुसैन आजम आराम से खाते पीते मदीने में और अपने बाल बच्चे को खिलाते, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते। मदीने के सारे लोग तो मुस्तफ़ा के खानदान के गुलाम तो थे ही। हुसैन आजम मुस्तफ़ा की आखिरी निशानी, सरकार दो जहां का शहजादा नवासा, जिसे देखने के बाद सीना कलेजा ठंडा होता था। यहाँ लोग उनका हाथ चूमते, पांव चूमते, पेशानी को बोसा देते, उनके पीछे नमाज पढ़ते और फिर गवर्नर बने रहते। 2 लाख महीना आता, आराम से खाते पीते। 55 साल जो शहादत की तारीख है, 55 साल 5 महीना 5 दिन, उसी दिन आप इंतकाल कर जाते और फिर मदीने के जन्नतुल बकी में दफन हो जाते, माँ के पहलू में। यह दुनिया की जिंदगी कामयाबी से गुजरती, मरने के बाद तो जन्नत के नौजवान की सरदारी तो हाथ में थी ही। जब जन्नत के मालिक ने कह दिया कि हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है, तो सरदार है, जन्नत के मालिक ने सरदार बनाया है। वो महबूबे परवरदिगार ने हसन हुसैन के दुआ की, इलाही मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और ए अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर। यानी हुसैन की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत मुस्तफ़ा की मोहब्बत, हुसैन से बुग़्ज़ मुस्तफ़ा से बुग़्ज़, मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ अल्लाह से बुग़्ज़ रखना। इसलिए हुसैन से मोहब्बत करने का मतलब ही ये होता है कि हुजूर ने इससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐ लोगों अल्लाह ऐ तुम भी इससे मोहब्बत करो। और अल्लाह से दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बुहुमा, ए अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर, व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, और उनसे भी तू मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करते हैं। तो हुजूर ने कई मौके से हसनैन की मोहब्बत का पैगाम मुसलमानों को दिया है। इसीलिए हुसैन से मोहब्बत करना ये हमारा अखलाकी फर्ज है, हमारा मजहबी फर्ज है, क्योंकि हुजूर ने कहा है कि जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा वह
मुझसे मोहब्बत करेगा और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा। ये हुजूर ने फरमाया। कई मौके से सरकार के कांधे पे हसन करीमैन होते थे। आने वाला शख्स कहता था कि वाह साहबजादे वाह, क्या जबरदस्त सवारी है, यानी कौनैन का दूल्हा, सारे पैगंबरों का इमाम है, उनके कांधे पे तू बैठा है, यानी तेरी सवारी कायनात के मालिक को मुख्तार बने हुए है। तो हुजूर कहते कि ये मत देख कि राकिब कैसा है, नेमल राकिब होवा, नेमल मरकब, सवारी को मत देख, बल्कि सवार को भी देख, सवार कितना लाजवाब है, यानी राकिब कितना लाजवाब है। यानी अगर नबी की पुष्ट लाजवाब है, नबी का दोष मुबारक लाजवाब है, नबी का कांधा लाजवाब है, तो जो नबी के कांधे पे सवार है वो हुसैन कितना लाजवाब है, वो हसन कितना लाजवाब है। तो हुजूर ने हसनैन करीमैन की मोहब्बत का पैगाम दिया और हुजूर को तो बचपन ही में मालूम था मेरा यह शहजादा बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाएगा, शहादत का जाम नोश करेगा। सरकार दो जहां को मालूम था, मगर दुनिया में जो वक्त पे होना है और जो कुदरत की मर्जी है वो हो के रहेगी। हालात पैदा हो के रहेंगे जहां जिसकी मौत लिखी हुई है, हालात चाहे जैसी भी बने, जो लोहे महफूज पर तहरीर है उसके मुताबिक दुनिया का सारा सिस्टम चल रहा है। लोगों ने कोरोना काल के बाद सोचा था ये दुनिया तबाही की नजर हो जाएगी, मगर आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना नाम का कोई कीड़ा 100 साल पहले आया था, अभी करंट में आया हो, उसका कोई ऐसा असर दिखाई नहीं पड़ता। इंसानों की भीड़ भाड़ में इस दुनिया में बड़े बड़े अजायबात रूनुमा होते हैं, बड़े बड़े खराइबात रूनुमा होते हैं, और फिर पिछली बातें खत्म हो जाती हैं, आदमी उसको फॉरगेट कर जाता है। बंदा सोचता कैसे जियूं, अल्लाह ताला उसी नाउम्मीदी के माहौल में उम्मीद की किरण बंदों को दे देता है। ऐसा लगता है दुनिया फिनाश की ओर पहुंच जाएगी, वहीं से एक नई जिंदगी अल्लाह देता है। तो दुनिया चलाने वाला अल्लाह है, तो बंदा को असबाब पे नहीं मुसब्बिबुल असबाब पे नजर रखनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि इमाम हुसैन वहां क्यों गए, वहां नहीं जाते तो बच जाते, हुजूर ने उनके लिए दुआ क्यों नहीं कर दी। ये सारी बातें दिमाग की अपनी उपज होती है। बस इतना जान ले कि देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन की। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की, हर दिल में जागुजी है मोहब्बत हुसैन की। हुसैन की शहादत किस कदर मकबूल है, अगला शेर में आया है कि देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा। शहादत कोई आम मर्तबा नहीं होता है। शहादत मिलने के बाद ये समझ लें कि बंदा एक जंप में हजारों मंजिलें तय कर लेता है। जहां 80 साल का सजदा वो जिस बुलंदी पे नहीं पहुंचा पाए, एक ज़र्ब लगती है तलवार की, 80 साल के सजदों से ज्यादा बुलंदी उस बंदे को मिल जाती है। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुशकिस्मत है जिन्हें मिल जाए दौलत शहादत की। जान सबसे ज्यादा प्यारी चीज होती है। आदमी चंदा दे देता है, माल दे देता है, अगर दुश्मन गिर जाए अब बोले अपना घर दे दे तुम भागो, तो आदमी घर छोड़ के भाग जाता है। अल्लाह चाहेगा इससे बड़ा घर मुझको मिल जाएगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के टाइम में बेशुमार लोग हैं, जहानाबाद पटना गया इलाके के आबादी की आबादी, जहानाबाद में सैयदों की आबादी, आज वो पूरी आबादी खंडर बन चुकी है। उस 47 के मौके पे जबरदस्त वहां खूनी फसाद हुआ था हिंदू और मुस्लिम का। मुसलमान अरबों की जायदाद छोड़ छोड़ के कराची भाग गए, लाहौर भाग गए। बेशुमार लोग हैं जिनके रिश्तेदार आज भी लाहौर कराची में हैं, उनके रिश्तेदारों का पोता वहां लाहौर में और कराची में रहता है। अब कुछ लोग कराची लाहौर में थे, वह लोग वहां अरबों की जायदाद छोड़ छोड़ के हिंदुस्तान आ गए। उस जमाने में जायदाद पड़ी हुई है, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान गए वहां भीख नहीं मांग रहे, वहां जाके दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे। जो लोग सिंध के हैं, लाहौर के हैं, कराची के हैं, उन लोगों से ज्यादा अरबपति ये लोग बन गए जो अरबों की जायदाद हिंदुस्तान में छोड़ के भाग गए हैं। जो लोग मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए, क्योंकि हिजरत में बरकत है, माइग्रेशन में बरकत अल्लाह ने रखी है। ये हम लोग हिंदुस्तानी अपने वतन की मिट्टी से बहुत प्यार होता है। हम लोग बिहारी, हमें अपने घर बार समाज से बड़ा प्यार होता है। अमेरिका के लोगों को भी अगर हमारी ही तरह अपने गांव की मिट्टी से प्यार हो, वो 6-6 महीने तक सुनीता विलियम्स वह फजाओं में लटकी नहीं रहेगी, वह चांद और सूरज के बारे में डिस्कवर नहीं कर पाएगी। अगर हमारी ही तरह उनको बाल बच्चे से मोहब्बत हो, वो 6-6 महीने समंदर में गोता लगाकर समंदर से नॉलेज के मोती को नहीं हासिल कर पाएगा। जो बहुत बड़ा काम करने वाला होता है वह बहुत ज्यादा अपने गांव, अपने इलाके, अपने दीवार, अपने बाल बच्चों से ज्यादा वो लगाव नहीं रखता है। बच्चा है ठीक है, परवरिश
माइश हम पर फर्ज है और उसकी मोहब्बत में अपने गांव में पड़ा रहना, गांव से बाहर नहीं जाना, हिजरत नहीं करना, पढ़ने के लिए चाइना नहीं जाना, पढ़ने के लिए अमेरिका नहीं जाना। आज लोग बेदार थोड़ा हुए हैं कि बिजनेस करना है तो अपना घर छोड़ना होगा। इस देहात में 50 किराने की दुकान है, कितने खरीदार कहाँ से आएंगे? लोग बोलता है 5 साल कमाएंगे सऊदी अरब में, फिर वहां से आके गांव में एक छोटा सा अच्छा खाद की दुकान कर लेंगे, या 10 बच्चे खाद की दुकान कर रहे हैं, किराने की दुकान कर रहे हैं, कस्टमर कहाँ से आएगा? औरंगाबाद जो भीड़ भाड़ वाला शहर है जहाँ हजारों देहात उससे वाबस्ता है, साथ शेर घाटी के आसपास 100 देहात वाबस्ता है, वहाँ 1 करोड़ की पूंजी लगा के दुकान नहीं चलती है, तो तुम्हारे गांव में किराने की दुकान से कस्टमर कहाँ से लाओगे? तो 1 करोड़ की दुकान तुम खोल लो, कस्टमर कहाँ से लाओगे? बस 10 दुकानें गांव में खोल लेंगे, कपड़े की दुकान खोल लेंगे, किराने की खोल लेंगे, और साहब फार्चून की खोल लेंगे, चॉकलेट की खोल लेंगे, और फिर अपने घर में रहेंगे आराम से। यानी घर में रहेंगे, घर में रहने की पॉलिसी ये हमें बड़ा बनने से रोक देती है। माइग्रेशन में बरकत है, हिजरत में बरकत है। मक्का में उस्मान गनी बहुत मालदार थे, लेकिन और ईमान बचाने के लिए मक्का छोड़ के हबशा चले गए, हबशा छोड़ के मदीना आ गए। साहिब हिजरतैन उस्मान गनी, उन्होंने माइग्रेट किया तो ऐसा नहीं कि कंगाल हो गए मदीना जाने के बाद, मक्का में अरबों की दौलत छोड़ दी अल्लाह के नाम पे और बदन लेकर के चले गए मदीना। अल्लाह के लिए बिजनेस किया था, अल्लाह से सौदा किया था, ईमान बचाने के लिए अरबों की दौलत छोड़ी थी। जो दूसरों से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता, जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में कैसे रहेगा? उस्मान गनी ने करोड़ों की जायदाद दीन बचाने के लिए अल्लाह की मोहब्बत में छोड़ी थी। तो मदीने में पनीर लेके बैठ गए, मदीने में दूध लेके बैठ गए, अरबपति मदीने में दूध लेके बैठ गए, पनीर लेके बैठ गए, कपड़ा लेके बैठ गए। चूंकि अल्लाह ही रोजी देने वाला है, अल्लाह ही बरकत देने वाला है, अल्लाह के लिए ही उसने अरबों छोड़ा था। उससे कई गुना ज्यादा दौलत अल्लाह ने उस्मान गनी को मदीने में अता फरमा दी। मदीने में इतनी दौलत हो गई, अब कयामत तक उनके नाम के साथ लफ्ज़ गनी लग गया। मदीने का कुआं था एक अच्छा पानी का कुआं, यहूदी भारी कीमत पे पानी बेच के मुसलमानों के हाथों बेचता था। उस्मान गनी ने 20,000 दिरहम या दिनार सोने का सिक्का देकर पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों पे वक्फ कर दिया। 20,000 दिरहम या दिनार आज से 1400 साल पहले कोई आदमी नहीं कर सकता। इस भारी कीमत पे कुआं दिया, वह बिजनेस तो कर सकता है आदमी का, हमने कुआं खरीद लिया, अब मुसलमानों को देना, टका लाओ पानी लेके जाओ। उस्मान गनी ने उस जमाने में 20,000 दिरहम या दिनार देकर कुआं खरीदा और कुएं को मुसलमानों पे वक्फ कर दिया कि मुसलमान पानी पिए। मीठा कुआं वही मदीने में था मुसलमानों के लिए। एक शख्स के घर में एक दरख्त था, वो दरख्त की टहनी थी जो एक मुसलमान के घर में चुकी हुई थी, उसका सारा फल मुसलमान के आंगन में गिरता था। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि ये दरख्त मेरे हाथ पे बेच डाल, मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ के फौरी घर आता हूँ, ताकि जितना फल गिरा, खजूर गिरी हुई होती है, वह सबको चुन करके उस दरख्त वाले के आंगन में डालना पड़ता है, ताकि मेरा बच्चा मेरे जाने से पहले उठ न जाए, वह खजूर खाना ले, जो खजूर मेरे बच्चों के लिए दुरुस्त नहीं है, मगर ये दरख्त मुझको मुसीबत में डाल दिया है। हुजूर ने पूछा, तुम सवेरे जल्दी नमाज पढ़ने के बाद क्यों घर चले जाते हो? उसने अपनी मजबूरी बताई। हुजूर ने उस दरख्त वाले को बुलाया, तुम ये दरख्त अपने इस भाई के हाथ बेच डालो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में दरख्त अता फरमाएगा। मगर चूंकि वो उसकी उनके अंदर में मुनाफिकत थी, उसने हुजूर की बशारत पे तवज्जो नहीं दी, नहीं बेचा। उस्मान गनी को मालूम हुआ कि हुजूर ने ऐसा उनको कहा है, मगर वो शख्स नहीं बेचा। तो उस्मान, चूंकि मुनाफिक काफिर लालची होते हैं, चाहे वो कुछ भी करे, पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए, वो लालची और हरीस होते हैं। उस्मान गनी उनके पास गया, मैंने सुना कि हुजूर ने तुमसे कहा है कि जन्नत के बाग के बदले में यह एक पेड़ तुम इस पड़ोसी के हाथ बेच डालो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में एक बाग अता करेगा, मगर तुमने नहीं दिया। उस्मान गनी हुजूर के पास गए, कहा सरकार अगर ये काम मैं कर दूं क्या मुझे बशारत देते हैं? हुजूर ने कहा हाँ, जन्नत का बाग अल्लाह तुझको अता करेगा। उस्मान गनी उस मुनाफिक के पास गया, कहा एक दरख्त तुम मुझको दे दो और एक बाग में तुमको दे देता हूँ, यानी एक दरख्त तो तुम मेरे हाथ बेच डाल, उसके बदले में 50 या 60 दरख्त वाला जो बाग है मेरा, वो बाग मैं दूंगा। एक आम का पेड़ मान लिया जाए यहाँ है, यह दे दे, और एक बाग है मेरा जिसमें
इसमें 100 पेड़ है आम का, वो तुझको मैं देता हूँ, एक दे दे। मुनाफिक तो था ही, कूद के तैयार हो गया। उसने उस्मान गनी के हाथों एक दरख्त भेज दिया और फिर उस्मान गनी ने क्या किया, वो दरख्त उस मुसलमान भाई को हेबा वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह, दौलत अल्लाह दे तो इस तरह से काम करना चाहिए। अरबों की दौलत छोड़ी थी मक्का में, अल्लाह ने उससे ज्यादा दौलत मदीने में अता कर दी। जो अल्लाह से सौदा करता है, जो अल्लाह से बिजनेस करता है, वो खसारे में नहीं रहता है। माइग्रेशन में बरकत है, हिजरत में बरकत है, वतन छोड़ने में बरकत है, स्ट्रगल में बरकत है, जद्दोजहद में बरकत है। इस दुनिया का सारा सिस्टम इसी पर है, स्ट्रगल पे, जद्दोजहद पे, जुमूद में नहीं। जुमूद का मतलब एक जगह जम के रह जाना। जुमूद जो पानी जमा हुआ है सड़ जाता है, जो पानी महवे गर्दिश है वो पानी साफ रहता है। तो जिंदगी का राज है कि हमेशा स्ट्रगल कर, जद्दोजहद कर, हमेशा गर्दिश में रह, एक जगह बैठ के मत रह, एक जगह बैठ के मत रह, गर्दिश करता रहा। फसीरू फिल अर्द फनसुरू कैफ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। कुरान पाक में आया है कि ट्रैवल अपन द अर्थ, जमीन पे सफर करते रहो, जमीन पे जाते घूमते रहो और देखो कि जालिमों का अंजाम क्या हुआ, झुठलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। देख लो कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनकार करने वालों का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ने आंखें दी हैं ताकि दुनिया में देखो, अल्लाह ने दिमाग दिया है ताकि सोचो, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है और कल जिंदगी की शाम होने वाली है। जो जिंदगी का एक दिन बचा है उसी एक दिन में गौर व फिक्र करो। हजरत इमाम हुसैन के सामने एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन ये था कि मदीने का गवर्नर बन जाए, आराम से खा पी के दुनिया से चले जाए। और यजीद पहले हुसैन को अपनी बैत लेना उससे चाहता था, ये मुझको सपोर्ट कर दे। अगर हुसैन ने अंगड़ाई ली और कभी भी मेरी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी या अपने लोगों को लेके आ गए तो मेरी हुकूमत चरमरा जाएगी। क्यों? तलवार के बल पर लोगों की गर्दन मेरे पास है, मगर दिल पे हुसैन की हुकूमत है, दिलों पे हुसैन की हुकूमत है, दिल पे हुसैन की हुकूमत है। चूंकि सारे मुसलमान हुसैन के नाना का कलमा पढ़ते हैं और हुसैन के नाना जिसकी जन्नत की जामिन हो, जन्नत की जमानत जो दे रहे हो, जिनको देखने के बाद मैंने खुदा को पहचाना। मुस्तफ़ा ने ही कहा कि अल्लाह एक है, हुजूर ने ही कहा कि जन्नत और जहन्नम है, हुजूर ने ही कहा कि क़यामत कायम होगी, हुजूर ने कहा कि कुरान है और ये हदीस पाक कुरान की तशरीह है। मैंने अल्लाह को नहीं देखा, मुझ पर कुरान नाज़िल नहीं हुआ, कुरान नाज़िल हुआ मुस्तफ़ा पर। इसे ब्लाइंडली मोहब्बत मुस्तफ़ा से करनी पड़ेगी कि हुजूर ने जो कहा वो सच कहा है। अगर हुजूर की ज़ात में ज़र्रा बराबर शक हो तो आदमी मुसलमान ही नहीं रह पाएगा, आदमी कुफ्र के करीब पहुंच जाएगा। चूंकि जब हुजूर पे शक होगा, हुजूर पे शक का मतलब कुरान में शक जाना, हुजूर पे शक का मतलब आखिरत में शक जाना, हुजूर पे शक का मतलब हुआ जन्नत और जहन्नम की मौजूदगी पे शक करना कि जन्नत है कि नहीं, जहन्नम है कि नहीं, कुरान सच है कि नहीं, मजहब इस्लाम हक है या नहीं है, यानी शक जाएगा। और कोई आंख बंद करके हुजूर को मान ले कि हुजूर ने जो कुछ कहा वो हक है, तो अब यह अकीदा आखिरत पुख्ता होता चला जाएगा। इसलिए आला हजरत ने मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे जोर दिया और सारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत की तबलीग को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। मुस्तफ़ा की मोहब्बत ही जान ईमान है, असली ईमान है, कंज़े ईमान है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आला हजरत ने हुजूर से मोहब्बत को असली ईमान करार दिया, इसलिए कि हुजूर से मोहब्बत बढ़ेगी तो अकीदा तौहीद मजबूत होगा, अकीदा आखिरत मजबूत होगा, अकीदा जन्नत व जहन्नम मजबूत होगा, कुरान पाक पर विश्वास मजबूत होता जाएगा। अगर हुजूर में शक हुआ, मोहब्बत में कमी रही, ये शक अल्लाह की ज़ात पे जाएगा, ये शक कुरान पे जाएगा, ये शक अकीदा आखिरत पे जाएगा। इसलिए रज़ा से करीब होने का मतलब ये नहीं है एक पठान से करीब हो गया, एक खान से करीब हो गया, एक अपने महबूब से करीब हो गया। रज़ा से करीब होने का मतलब है कि गौसे बगदाद से करीब हो गया, मुस्तफ़ा से करीब हो गया, मुस्तफ़ा की अहले बैत से करीब हो गया, मुस्तफ़ा के घर वालों से करीब हो गया, सहाबे रसूल से, असहाबे रसूल से करीब हो गया। तो रज़ा से बगावत या तो आदमी को राफिजी बना देगी, रज़ा से बगावत या तो आदमी को खारिजी अहले बैत का दुश्मन बना देगी। और जो रज़ा से करीब हुआ उसकी कुर्बत आशिक़े रसूल बना देगी।
रजा का कुर्ब बंदे को आशिक रसूल बना देगा। चूंकि रजा ने पॉलिटिक्स कभी नहीं किया, रजा ने जमींदारी की बात कभी नहीं की। रजा ने जब भी कलम चलाया मोहब्बत मुस्तफ़ा पे जोर दिया है। रजा ने जब भी ज़बान खोला है हुजूर की मोहब्बत का जाम सीने में उंडेल लिया है। हुजूर पर होने वाले सारे हमलों का जवाब मुस्तफ़ा एक सिपाही की तरह दिया है। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की तहरीक के काफिला सालार का नाम है इमाम अहमद रजा। मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत व अजमत पे पहरा देने वाले पहरेदार का नाम है इमाम अहमद रजा। और इल्मे गैबे नबूवत के इन पर इनकार करने वालों का रद्दे बलीग करने वाले इन दुनिया के जबरदस्त राइटर का नाम है इमाम अहमद रजा। तो जो रजा से दूर रहा या तो शिया बन के जहन्नमी बनेगा या खारजी बन के जहन्नमी बनेगा, और जो रजा से करीब हुआ वो आशिक रसूल बनकर अल्लाह के करीब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पॉइंट को गौर से सुन लीजिए, फिर मैं आगे की बात मुकम्मल करता हूँ। हुसैन आज़म ने दुनिया की सच्चाई को समझाने के लिए जो कदम उठाया है उस चैप्टर पे जोर देना बहुत ज़रूरी है। ये इमाम हुसैन की तारीख ये फिक्शन और नॉवेल नहीं है, ये हाय ज़ैनब और सकीना की तारीख नहीं है। वह तो मन चले लोगों ने, दुनियादारों ने, जाहिलों ने, काहिलों ने, बदतमीज़ों ने, बेहयाओं ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए हुसैन आज़म की शहादत की तारीख को जोड़ दिया अखाड़े से, जोड़ दिया मुरवजा ताज़ियादारी से, जोड़ दिया वह दुलदुल से, जोड़ दिया दो फर्जी कब्रों से, जोड़ दिया फर्जी करबला से, जोड़ दिया इमाम बाड़ा से, जोड़ दिया वो केले के गाछ से, जोड़ दिया जाहिलाना हरकतों से, हिंदुआना हरकतों से, उसको जोड़ दिया। ये वो कहानी नहीं थी, वो राफिजी पूरा हो उसका। हुसैन आज़म के कातिल को अल्लाह ने सजा दी। आज सारी दुनिया में यहाँ छुरी भोंकेगा, अपने बदन को कष्ट में डालेगा, मरने के बाद जहन्नम की खतरनाक आग उसके लिए तैयार है। ये हुसैन आज़म के असल कातिल है। इन लोगों, इनके बाप दादाओं ने 150 से ज्यादा खुतूत लिखकर हुसैन आज़म को बुलाया था, और फिर उसके बाद वादा खिलाफी करके हुसैन आज़म पे जीना मुश्किल करके चारों तरफ से घेर के हुसैन आज़म के बाल बच्चों को उन्होंने काट दिया। ये वही लोग थे। हुसैन आज़म के सामने दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था मदीने में रहना, आराम से खाना पीना और गद्दे पे सोना, 5 नमाज पढ़ना, तहज्जुद इशराक अफाबीन पढ़ना, और फिर मर के जन्नत चला जाना। यानी दुनिया का आराम भी और जन्नत की सरदारी भी खतरे में नहीं पड़ती। जन्नत के मालिक ने हुसैन को सरदार कह दिया है, उसमें कोई शक नहीं। और एक दूसरा ऑप्शन था कि इस ऑप्शन में तो अपना सुख है, बाल बच्चे का सुख है, मगर कब तक सुख है? 55 साल जो मेरी उम्र है तब तक, उसके बाद क्या होगा? उस मरने के बाद क्या होगा? नाना ने जो लुआबे तहन डाल के सींचा है उस मोहब्बत का कर्ज क्या अदा होगा? कांधे पे जिस मुस्तफ़ा ने हमें टहलाया है उस मोहब्बत कैसे, उस मोहब्बत का कर्ज कैसे अदा होगा? एक दूसरा ऑप्शन है कि अपने सुख को आग में डाल देना, अपनी दुनिया की तबाही मोल लेना, भूख का रास्ता, कत्ल का रास्ता, बाल बच्चों की तबाही का रास्ता। पर इस रास्ते पे चल के उस सालिम के जुल्म को तोड़ देना है, उसकी ताकत को कमजोर कर देना है। उसकी हाँ में हाँ मिलाने का मतलब यह हुआ उसके जुल्म को सपोर्ट देना। वह नमाज नहीं पढ़ता है, इसको सपोर्ट देना। वह शराब पीता है, इसको सपोर्ट देना। ऐसा कभी ना होगा कि आना हई हुसैन जिंदा है, उसके सामने मुस्तफ़ा की शरीयत दागदार हो। जिस खिलाफत राशिदा, जिस इस्लामी सल्तनत की गद्दी को सिद्दीक़ अकबर ने सींचा, उस फारूक आज़म ने सींचा, उस्मान गनी ने 12 साल तक जिसको फसाद से बचाया, हजरत मौला अली ने 4 साल तक जिस गद्दी को खिलाफत राशिदा का रंग दिया, इमाम हसन ने 6 महीने तक शानदार ढंग से हुकूमत चलाकर खिलाफत अमीर मुआविया के हाथ में दे दी और लाखों मुसलमानों को आपस में कत्ल होने से बचा दिया, खून रेज जंग से बचाया। यानी जो गद्दी खिलाफत राशिदा की थी, इमाम हसन तक, सिद्दीक़ अकबर से लेकर अब तक जिसकी मरकजियत बची है, जिसका तकद्दुस बचा है, यजीद उसको पामाल करना चाहता था, यजीद उसको पामाल करना चाहता था। यजीद इस्लामी सल्तनत की मालियात को अपने ऐश
पे खर्च करता था, शराब पीने पे, शबाब पे, ज़िनाकारी पे, शिकार करने पे, अपने छोकरे नौजवान दोस्तों पे, सारी गद्दी पे अच्छे नमाजी शरीफ सहाबा को और ताबईन को हटा के अपने छोकरे दोस्तों को मुकर्रर कर दिया। भारी भारी तनख्वाहें अपने खानदान के नौजवानों को दिया, यानी वो इस्लामी जो मालियात का तकद्दुस था उसको पामाल कर दिया, अपने ऐश पर खर्च करने लगा। हुसैन उसको कैसे सपोर्ट करता, जो मईशत का दुश्मन, मालियात का दुश्मन, खिलाफत राशिदा का दुश्मन, शरीयत का दुश्मन, कैसे उस पर हाथ देके उसको सपोर्ट करे। हुसैन के सामने दो ऑप्शन था, मदीने में रह के सुखी जिंदगी गुजारना और यजीद की बैअत का इनकार करके अपनी जिंदगी को आग में झोंक देना, भूख में झोंक देना, प्यास में झोंक देना, परदेश के चटियल मैदान में झोंक देना, अपने दूध पीते अली असगर से लेके जवान अली अकबर भतीजे कासिम तक सारा कुंबा लुटा देना। बस इसी फॉर्मूले को दिमाग में रखा है कि हुसैन आज़म ने दूसरे ऑप्शन को इख्तियार किया। पहले आराम वाले ऑप्शन में अपना आराम था, मगर मुस्तफा की उम्मत खतरे में पड़ जाती, शरीयत खतरे में पड़ जाती, तो हुसैन ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मुस्तफा की शरीयत को बचाने वाला कदम उठाया, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि असल में हुसैन वो होता है जो अपने बारे में कम सोचता है, शरीयत और इस्लाम के बारे में ज्यादा सोचता है। हुसैन का दर्द आज करोड़ों को इसलिए रुलाता है, 1400 साल गुजर जाने के बाद उसकी शहादत के खून का रंग इसीलिए गहरा है कि हुसैन ने आराम को मेरे लिए त्याग दिया है। उनका एहसान है इस्लाम पर, उनके उनके उन, उनके एहसानात है इस्लाम पर। उन्होंने हम मुसलमानों को आज जो हक बोलने का जज्बा है, इस हक बोलने की जुर्अत के पर पहरा लगाया, इस जुर्अत को बचाया है। यहाँ तक कि आज अमेरिका का जो बाइडेन कहता है कि आज हुसैन ने जो हक बोलने का हौसला दिया है उससे मानवता को रोशनी मिलती है। यहाँ तक कि लालू ने कभी कहा था, मैं जब अपने गद्दारों के बीच में घिर जाता हूँ तो हुसैन की जिंदगी से मुझको रोशनी मिलती है। मोदी जी कभी कहते हैं कि हुसैन अपनों के बीच में मजलूम बनकर सब्र करके जो उन्होंने दुनिया वालों को बताया है वहां से हौसला मिलता है। तो हुसैन बुज़दिली का नाम नहीं है, हुसैन काला कपड़ा पहनने का नाम नहीं है, हुसैन साहब वो भाला पर्ची घुमाने का नाम नहीं है। हुसैन के नाम पे डीजे न बजाया जाए, हुसैन के नाम पे वह काफिरों की तरह वह जुलूस निकाल के, वह ताजिया घुमा के, औरतों को नारियल फोड़वा के, मिन्नतें मंगवा के चंद जलील सिक्के को कमाने का जरिया न बनाया जाए। ये ताजियादारी को हुसैन से क्या मतलब है, ये काला कपड़ा पहनने को हुसैन से क्या मतलब है, ये अखाड़े को हुसैन से क्या मतलब है। ये तो हिंदुस्तान में राफिजी शियाओं की गवर्नमेंट रही थी, उन्होंने ताकत के बल पर इसको फरोग दिया पूरे हिंदुस्तान में। ये ईरान का रहने वाला राफिजी हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में इमाम बारी की तहजीब को, करबला की तहजीब को, खुराफात वाहियात की तहजीब को, मातम की तहजीब को, नौहा की तहजीब को, इस्लाम एंटी इस्लामिक कल्चर को हिंदुस्तान में फरोग दिया। धीरे धीरे बादशाह ने थोप दिया, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान उसको इस्लाम से जोड़ दिया। ये हुसैन की मोहब्बत के मुजाहिरे की एक शक्ल है। जबकि आला हज़रत जैसे बुजुर्गों ने 100 साल पहले कहा, मुरव्वजा ताज़ियादारी, जिसमें दुलदुल, जिसमें तो कब्रें, जिसमें चादर चढ़ाना, ये सब हराम, सख्त हराम, नाजायज काम है। ये गैर मुस्लिम नमाज से खुश नहीं होता, जबकि नमाज इबादत सबसे बड़ी इबादत है। नमाज रूहानियत पहुंचाती है, नमाज तक़वियत पहुंचाती है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। हर मुसलमान का बच्चा नमाज पढ़ के देखे। नमाज के बगैर आदमी अपने आप को मुसलमान ही न समझे, मुसलमान ही नहीं कहलाए कि नमाज के बगैर मैं मुसलमान हूँ। हुजूर ने फरमाया है, बैनुल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलाह, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह नमाज है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा। ये हुजूर ने सराहत के साथ ये सारी बातें हदीस में कह दी हैं। अलबत्ता किसी ने मेरे दिमाग में भूसा डाल दिया है या गोबर डाल दिया है, अल्लाह माफ करने वाला है, नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। जबकि ये भूसा उसके दिमाग में ये नहीं है कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर इस होशियार के दिमाग में है खेत नहीं जाओ तो रोजी नहीं मिलेगी, दुकान पे नहीं बैठो तो रोजी नहीं मिलेगी, पढ़ लिख कर नौकरी नहीं करो तो रोजी नहीं मिलेगी। एक बदतमीज, यहाँ तू क्यों पढ़ता लिखता है, क्यों खेत में हल चलाता है, क्यों दुकान में बैठता है, क्यों 10 साल हुनर सीखता है, जब अल्लाह रोजी देने वाला है, अल्लाह बंदर चुचंदर को रोजी देता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तुझको तो रोजी देगा। मगर उसके बावजूद तू पढ़ता लिखता कंपटीशन फेस करता है, तू बिजनेस में दुकान में बैठता है, तू ऑफिस जाता है, तू खेत में हल चलाता है। मतलब है
के बड़ा चालाक है, जानता है कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर हरकत करनी होगी, मगर मेहनत करनी होगी, जरिया इख्तियार करना पड़ेगा। ये बड़ा होशियार है पेट के मामले में कि अल्लाह रोजी देता है मगर दुकान जाना होगा, और जन्नत के मामले में यह शैतान से धोखा खा जाता है कि अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है। मैं नमाज ना पढ़ूं तो भी जन्नती हूँ, रोजा न रखूं तो भी अल्लाह माफ कर देगा, हज ना करूं तो भी जन्नत मेरा इंतजार कर रही है, मैं ज़कात ना दूं तो भी जन्नत मेरा इंतजार कर रही है। अक्लमंद अगर वह होता तो यही फिक्र यहाँ भी लाता कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर दुकान जाना होगा, बिजनेस करना होगा, खेत में हल चलाना होगा। उसी तरह अल्लाह गुनाह माफ करके जन्नत देने वाला है, मगर 5 वक्त न मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देनी होगी, तो जिंदा रहना हो तो दाना के लिए दुकान जाना होगा, और जन्नत जाने के लिए 5 वक्त मस्जिदों में जाना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अगर ये सोच बैठ जाए दिमाग में तो हमारा एक बच्चा कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, वो आईएएस ऑफिसर भी बनेगा। मैंने कहा ना कि हुफ़ाज़ कुरान कई लोग नीट निकालने में कामयाब हुए और आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, मेडिकल साइंस में अब एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये सोच डालनी पड़ेगी कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो जन्नत जाने के लिए हमें उसी में से 5 घंटे का टाइम निकाल के नमाज भी पढ़नी होगी, तिलावत भी करनी होगी, दीन भी सीखना होगा, ताकि दुनिया पढ़े तो पैसा मिले और कुरान पढ़े तो जन्नत मिले, जन्नत मिले। या दोनों नजरिया इख्तियार करना होगा। अगर नहीं ये बोलेंगे अल्लाह दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, फिर क्यों पढ़ा था? अल्लाह चाहेगा तो डीएम बनने का लेटर तेरे घर में भेज देगा, अल्लाह चाहेगा तो नीट नहीं भी निकालेगा, एम्स वाला वहां से लेटर तेरे घर में भेज देगा कि तेरा सिलेक्शन मेरे कॉलेज में हो गया है, तू आके यहाँ पढ़ो। और अल्लाह चाहेगा मैट्रिक का एग्जाम क्यों देता है, वहां से काउंसिल से तेरे लिए मार्कशीट आ जाएगा कि तुमने जो है तुमने तो टॉप कर लिया है, तू फर्स्ट क्लास कर लिया है, तो अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। तो फिर कॉलेज क्यों जाता? अजमेर चला जा, गरीब नवाज की कब्र की चादर को 24 घंटे चूमो और बोलो हमको डीएम बना दीजिए, हमको डीएम बना दीजिए, हमको डीएम बना दीजिए। आप पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, ख्वाजा बाबा हैं, ख्वाजा बाबा सबको देते हैं, हमको डीएम बना दीजिए। गरीब नवाज कब्र से निकल के तो जूता चेहरे पे मारेंगे कि बदतमीज, तू यहाँ चादर पकड़ के क्यों मांगता है? कॉलेज जा, स्टडी कर, मुताला कर, पहले 12 घंटे पढ़, उसके बाद यहाँ आकर के दुआ मांग। उधर से मेहनत चलेगी, इधर से मेरी दुआ बढ़ेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। इस दुनिया में ऐसा झोंक वाला काम नहीं होता है, जज्बात वाला काम। मारो जो देखो होगा देखा जाएगा। हुकूमत से टकरा जाओ, पुलिस को मार दो, लड़का बढ़ा, जोश में पुलिस वाले को मारा, 1000 पुलिस वाला गांव घेर लिया। जो बच्चा बचा था 100, सारे बच्चों को काट के जेल में बंद कर दिया। जो उनकी माँ बहन बेटियां बची थी, सारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करके सबों को जेल में जाके बंद कर दिया। सारे घरों में आग लगा दी। यह जोश से काम नहीं चलता है, होशो हवास से काम चलना पड़ेगा। सब्र का बहुत बड़ा मकाम है और बहादुरी का भी बड़ा मकाम है। सुई का काम है अपना अलग, कुल्हाड़ी का काम है अलग, तलवार का काम है अलग, छुरी का काम है अलग, पसनी का काम है अलग, कोदाल का काम है अलग। तो कोदाल की जगह तलवार चलाओ, तलवार की जगह सुई लेके चले जाओ। तुमसे बड़ा कथा कोई ना होगा। अक्लमंद वो है जहां जरूरत हो कुदाल की कुदाल इस्तेमाल हो, जरूरत हो तलवार की तलवार इस्तेमाल हो, जरूरत हो सुई की सुई इस्तेमाल हो, जरूरत हो फावड़े की फावड़ा इस्तेमाल हो। जब जरूरत हो सब्र की तो अपने बच्चों की तबाही पे सब्र कर, माल की तबाही पे सब्र कर, रिश्तेदार की बर्बादी पे सब्र कर, मुसीबतों पे सब्र कर, बीमारी पे सब्र कर, बेइज्जती पे सब्र कर, जिल्लत पे सब्र कर। और जब जरूरत पड़े जिहाद की तो हाथ में तलवार ले, उस वक्त बुज़दिली मत दिखा, उस वक्त तलवार चला, एक जंप में मुस्तफा के पास जन्नत में चला जाएगा। नारे रिसालत, ज़िक्रे शहीद आज़म, नारे तकबीर, मुफ्ती शेख साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हुसैन का नाम हौसलों का नाम है। हुसैन का नाम जिंदगी का नाम है। हुसैन वो काला कपड़ा पहन के सोग मनाए जिसका हुसैन मर गया हो, वो तीजा करे जिसका हुसैन मर गया हो, वो 40वां करे जिसका हुसैन मर गया हो, वो सीने को चेहरे को कूटे जिसका हुसैन मर गया हो। तो हुसैन तो शहीद है और शहीद जिंदा होता है। मेरा हुसैन जिंदा, मेरा कुरान जिंदा, मेरा इस्लाम जिंदा, मेरा खुदा जिंदा, मेरा मुस्तफा जिंदा। तो हुसैन के नाम पे मातम नहीं होगा। हुसैन मरे तब न मातम करे। हुसैन तो जिंदा है, तो जिंदा से नूर मिलता है, हौसला मिलता है। तो काला कपड़ा पहनना, सोग मनाना बुज़दिलों की कहानी है। हमें हुसैन की शहादत पे फख्र है, हुसैन की बहादुरी पे नाज है, हुसैन के सब्र पे नाज है। रहनुमा हो तो ऐसा, बहादुर हो तो ऐसा, सब कुछ लुटा के जो इस्लाम को लूटने नहीं दिया वो रहनुमा लाजवाब, रहनुमा की कुर्बानी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये है हुसैनियत, ये है मुहर्रमुल हराम शरीफ मनाना, और यह इमाम हुसैन और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत। ये बांस को छीला, माठा, अब ताजिया बनाया, उसको कूदा, वो मरा न भी। 4 आदमी मरा न वो बदायूं के पास, 3 आदमी मरा न वो बरेली शरीफ रेलवे क्रॉसिंग के पास, 50-60 आदमी मरा इस तरफ, इधर झारखंड की तरफ मरा न। आज से पहले तो अक्सर लोग मरते थे। मेरा ताजिया सबसे ऊंचा होगा, हम झुकाएंगे नहीं, हम आगे लेके चलेंगे। यानी जहालत के नाम पे कटना। अब हम किसी ने सवाल किया, वह लोग जो ताजिया उठाने में मरा है वह जन्नत जाएगा कि जहन्नम जाएगा? वह शहीद होगा कि क्या होगा? जो हक की राह में मर जाए, चाहे सफर में मरे, चाहे पेट के दर्द से मरे, वो शहीद कहलाएगा। और जो जहालत का झंडा ढोते हुए मरे, जहालत का झंडा ढोते हुए मरे, काफिरों को खुश करते हुए मरे, जो मौलाना के पैगामात को ताक पे रख के झंडा ढो के मरे, हम उसे कैसे शहीद कह सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं वो जन्नत का मुसाफिर है? जो जहालत का अलम बरदार है वह जहालत जहन्नम ले जाती है, और जो शरीयत का अलम बरदार है शरीयत उसे जन्नत ले जाती है। तो जहालत का झंडा ढोने वाला काफिरों को खुश करता है। काफिर नमाज से खुश नहीं होता, जबकि नमाज सबसे बड़ा जरिया है अल्लाह की कुर्ब हासिल करने का। नमाज सबसे बड़ा जरिया है दुनिया को पाप से बचाने का, नॉर्मल करने का, सॉफ्टनेस करने का। समाज के नौजवानों को अगर पाकीज़ा बनाना हो तो सबसे पहले सारे नौजवानों को नमाजी बना दे। जहाँ नमाजी बना निकाह की हिफाजत होगी, जहाँ नमाजी बना वो छोकरीबाजी नहीं करेगा, नमाजी जहाँ बना इश्कबाजी नहीं करेगा, नमाजी जहाँ बना नमाज से फुर्सत मिलेगी किताब पढ़ेगा, वो अपने फ्यूचर को ब्राइट करेगा। अलीगढ़ में एक बच्चा हमारे इलाके का, जब भी उसकी माँ फोन करती थी तो क्लास का साथी रूम पार्टनर बोलता था वो नमाज पढ़ रहा है, वो इशराक पढ़ रहा है, वो तस्बीह पढ़ रहा है। इसके माँ बाप रोते थे कि ये उसको हम मेडिकल में पढ़ने भेजे हैं, आइए जब भी फोन करो तो नमाज पढ़ रहा है, जब भी फोन करो तो कुरान पढ़ रहा है। आखिर कर क्या रहा है? मेरा बच्चा जा कहाँ रहा है? मैंने उसको डॉक्टर बनने के लिए भेजा है और जब भी फोन करो तो बोलता है नमाज पढ़ रहा है। ये नमाजी बन के आएगा, लगता है डॉक्टर बन के नहीं आएगा। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो पूरे क्लास में सबसे हाई क्लास का रिजल्ट उसका रहा, क्योंकि जो नमाज पढ़ता है वह पंक्चुअल हो जाता है। पंक्चुअल का मतलब वक्त की पाबंदी करने वाला। नमाज फजर का टाइम शुरू होता है 3:55 में, खत्म होगा 5:10 पे, 5:11 पे हम फजर पढ़ नहीं सकते, और 3:55 से 1 मिनट पहले 54 में हम पढ़ नहीं सकते। इफ्तारी का टाइम, सहरी का टाइम है 3:40, 3:40 से पहले बीवी हलाल, पानी हलाल, दाना हलाल, और 3:40 के बाद पानी हराम, दाना हराम, बीवी से सोहबत करना हराम। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। 6:25 पे इफ्तारी का टाइम है, 6:25 तक दाना हराम, पानी हराम, बीवी के साथ सोहबत हराम, और 6:55 के बाद दाना हलाल, पानी हलाल, बीवी हलाल। 1 मिनट पहले इल्लीगल, 1 मिनट के बाद लीगल, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल, 1 मिनट पहले जायज, 1 मिनट के बाद नाजायज। कभी तुमने गौर किया कितना बड़ा फर्क
वक्त की पाबंदी ये नमाज सिखाती है, ये रोजा सिखाता है। सारी जिंदगी 365 दिन लोग मक्का में बैठा रहे, हाजी ना होगा। जिलहिज्जा की 9 तारीख को हालत एहराम में वो अरफात से गुजर जाए नींद की हालत में, तो वो हाजी कहला जाएगा। वो हवाई जहाज से फजाओं से गुजर जाए, वो हाजी कहलाएगा। और 365 दिन जाके वहां बैठा रहे, हाजी नहीं कहलाएगा। वक्त की बड़ी कद्र है इस्लाम में, और सबसे ज्यादा वक्त की बर्बादी आज है मुस्लिम समाज में, जो एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड जहां कीमती है। 5:40 48 सेकंड में फजर का टाइम खत्म होता है, तो 48 सेकंड की अहमियत है, एक सेकंड की अहमियत है। जो इस्लाम इस कदर वक्त की पाबंदी सिखाता हो, उस इस्लाम के फॉलोवर एक एक घंटा तक चौराहे पे बैठ के चाय की चुस्की लेके गिबत करे, तो चौराहे पे चुस्की लेके गिबत करे, वह दालान पे बैठ करके हाहा ठीठी की महफिल सजाए, ताश खेले। बच्चों को फुर्सत कहाँ है? अगर बच्चों को डीएम बनाना है तो उसको आला मकसद दे दे, हाई क्लास का डॉक्टर बन, आला मकसद दे दे। नमाज पढ़, कुरान पढ़, मेडिकल की तैयारी कर, नमाज पढ़, कुरान पढ़, IAS ऑफिसर बन, UPSC की तैयारी कर, तो फिर क्या होगा? बच्चा आपका बेहया, बेशरम, इश्कबाज, आशिक नहीं होगा। बच्चा नमाजी भी होगा, IAS ऑफिसर भी बन जाएगा। बच्चा नमाजी भी होगा, नमाज की बरकतों से वह दुनिया के मुकाबले में सबसे कामयाब हो जाएगा। आज हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ नमाजी हैं, वह दुनिया के बारे में निकम्मा है। और कुछ लोग हैं जो दुनिया के बारे में बड़े एक्टिव हैं और आखिरत के बारे में निकम्मा है। तो इससे भी इस्लाम को खतरा है, और उस कमजोर से भी इस्लाम का खतरा है। इस्लाम का काम उससे होगा जो हुसैन की तरह गाजी होगा, हुसैन की तरह शहीद होगा, हुसैन की तरह एक्टिव होगा, हुसैन की तरह बहादुर होगा। जब सब्र की नौबत आए, मुसीबतों के हुजूम में सब्र करता है, और जब जान लुटाने की बारी आए तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाकर सारा खानदान कटा के भी मुस्कुराता रहता है। शुक्र है खुदा का जो अपनी राह में सब कुछ लुटाने की तौफीक अता कर दी। उसे कोई मलाल नहीं था खानदान के कटाने का, उसे खुशी थी अंदर से कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया। तो हुसैन आज़म ने के सामने दोनों ऑप्शन था, तो हुसैन ने मुसीबत वाले ऑप्शन को अपना लिया, क्योंकि इसमें अपना नुकसान था, मैं उम्मत का भला था, कायनात का भला था, इंसानियत का भला था, आदमियत की भलाई का राज छुपा था। तो जिस काम से चंद लोगों के फायदे जुड़े हों, आदमी को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उस काम को प्रायोरिटी और तरजीह देना चाहिए। सेल्फिशनेस, मफाद परस्ती, खुद गर्जी, अपने आप में जीना, अपने आप में खाना, अपने आप में मगन रहना, ये यजीदियत है। दूसरों का भला सोचना ये हुसैनियत है। हुसैन अपना भला सोचता तो यजीद की मुखालफत कभी नहीं करता। गवर्नर बनता, आराम से खाता पीता रह जाता। हमारा कमजोर किस्म का नेता कौम जाए चूल्हे के भाड़ में, MLC की कुर्सी मिल गई मस्त है, विधायक का टिकट मिल गया मस्त है, MP बन गया मस्त है, राज्यसभा का मेंबर बन गया मस्त है। मौलाना कौम के बारे में वो सोचा था, कौम ने उठा के फेंक दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए कौम के बारे में ज्यादा सोचिएगा तो पेट फट जाएगा। कौम के बारे में सोचने का मतलब है तबाही और बर्बादी। इसे नाम लीजिए कौम का, और काम अपने बाल बच्चों का कीजिए। यही 110% जो नेता हिंदुस्तान में आज मौजूद है, उसकी सोच ऐसी ही है। नाम ले मजहब का, नाम ले कौम का, और काम अपने बाल बच्चों का करे। ऊपर से दुश्मनी करे और अंदर से भाजपाइयों का तलवा चाटे, उनके पास अंदर से जाके मिल के रहे। हम उनके दुश्मन हैं, हम RSS को जीने नहीं देंगे, और तन्हाई में शादी ब्याह में जाकर के खूब रंग रलियां और मस्तियां करें। ये मुसलमानों को गालिद है ताकि वोट ले। यही काम वो लोग भी करते हैं। साहब 5 साल गुजर गए, कोई काम नहीं किया। अब इलेक्शन आने वाला है, यकसा सिविल कोर्ट नाफिज कर देंगे, मुसलमानों को तड़पा देंगे, एक कलमा पढ़ने वालों को जिंदा नहीं रहने देंगे, उसे डिटेंशन कैंप में डाल देंगे ताकि सारे हिंदू खुश हो जाए और सब थोक का थोक वोट दे, और फिर वो कुर्सी पे आ जाए। अब वो UCC कहाँ गया, डिटेंशन कैंप कहाँ गया, NRC कहाँ गया, वो फला बिल कहाँ गया, उससे कोई मतलब नहीं। सब इसीलिए है ताकि कुर्सी मिल जाए। वो भी अपनी पब्लिक को ठगता है और हमारे लोग भी अपने को ठगते हैं। नाम लेते हैं कौम के नाम पे, काम सारा काफिरों जैसा करते हैं। हुसैन का नाम मत ले जो जिसके पास कोई उसूल नहीं है, जिसके पास कोई साफ्ता नहीं है, जो डगरा के बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर, सुबह इस पार्टी में शाम उस पार्टी में, सांप का भी मुंह चूमे सपेरा का मुंह चूमे। वह गंदी जबान पाकीज़ा हुसैन का नाम नहीं लेगा। हुसैन उस योद्धा का नाम है, बोल दिया। यजीद
यजीद जालिम है, जुल्म के लिए हमारे पास कोई हिमायत नहीं है। जालिम के साथ बैठना, जालिम के साथ खाना, जालिम का चेहरा देखना जुल्म है, उनके साथ चलना जुल्म है। तो समाज में जो ज़िनाकार हों, जो शराबी हों, जो बेनमाजी हों, जो पापी हों, उस हराम खोर के दस्तरखान पे मत बैठ, उसके बेटी की शादी ब्याह में मत जा, उसका बाइकाट कर। जो उसके साथ बैठेगा, जो उसके साथ चलेगा, वो भी जालिम ठहरेगा। हुसैनी वो है जो जुल्म का बाइकाट करे, जो गुनाह का बाइकाट करे, निकाह करने वाले का सपोर्ट करे और ज़िना करने वाले का बाइकाट करे, शरबत पीने वाले का साथ दे, शराब पीने वाले का बाइकाट करे। शराब जहां ज्यादा पी जाती है, पूरी आबादी अज़ाब की ज़द में रहती है। किसी भी टाइम में आसमान से आग बरस सकती है और पूरी आबादी जलजले में जमीन में धंस सकती है। शराब पीता है 5 लोंडा और पूरी आबादी जमीन में धंसने को तैयार है। आसमान से आग बरस जाएगी और आप भी उनका मुंह बिचका बिचका के इस्तेमाल करते हैं। वो भी समझता है कि हम तो मस्त सारे लोग मुझसे डर के मुझको होंडा समझ करके मेरी इज्जत करते हैं। अपने बच्चों को बताए कि होंडा गिरदी के लिए कोई इज्जत नहीं है इन दुनिया में। एक नाम था इलाहाबाद का, सारा हिंदुस्तान थर्राता था, पीएम थर्राता था, एसपी थर्राता था, सीएम थर्राते थे। मगर क्या हुआ, बेदर्दी के साथ इंतहाई पूरी मौत मारा गया। कहाँ गई होंडा गिरदी, कहाँ गया लोगों का काटना, कहाँ गई वो होंडा गिरदी धौंस, कहाँ गई डकैती। कौन कहता है डकैतों को इज्जत मिलती है? इज्जत तो नमाजी को मिलती है, इज्जत तो तिलावत करने वाले को मिलती है, इज्जत तो शरीफों को मिलती है। होंडों का हश्र तुमने देखा, बिहार का एक होंडा था, 100 गाड़ी आगे 100 गाड़ी पीछे, लेकिन बेदर्दी के साथ जेल में मरा कोई जनाजे में हाजिर होने वाला उसको नहीं मिला। एक होंडा जाता था हमारे पूर्णिया में, मोच बड़ी बड़ी थी। जब बुलेट चलाता था आज से 35 साल पहले, 1 किलोमीटर दूर तक फटफट की आवाज जाती थी। बच्चे डरते थे कि अलग सिंह आ रहा है। लेकिन हरिजनों ने, जिसकी बेटी के साथ वह रेप कर रहा था, सारे हरिजनों रस्सी फेंक फेंक कर उसे बांधा और इस कदर पूरी मौत मारा के साथ पांच खुसेड़ दिया, जिल्लत की मौत मरा। तो बज़ाहिर वक्ती तौर पर शराबी, पापी, होंडा, झूठा, लुच्चा, लफंगा, समाज के जलील किस्म के चोर या डकैत, दूसरों की जमीन हड़पने वाला, गलत पंचायती करने वाला, 2 आदमी को लड़ा के दोनों की मुखबिरी करके थाने से भी पैसा लेना और इन दोनों पार्टी से भी दलाली लेकर बुलेट में पेट्रोल भरने वाला, ये जलील किस्म के बच्चे ये सोचते हैं कि सारा समाज मुझसे डर रहा है। सारा समाज तेरी हराम खोरी का अंजाम देखने का मुंतजिर है। अल्लाह है, रसूल पाक है, कुरान है, ये मत बोल के अल्लाह नहीं है। अल्लाह होता तो फौरी पकड़ कर लेता। अल्लाह वो नहीं है कि जो फौरी पकड़ कर ले। अल्लाह अगर फौरी पकड़ता, ना तेरा बाप जिंदा रहता, ना तेरा दादा जिंदा रहता, ना परदादा जिंदा रहता। तो परदादा के जुल्म पे अल्लाह पकड़ लेता, परदादा ही मर गया होता तो तेरा दादा कहां से पैदा होता, तेरा बाप कहां से जन्म लेता और तू कहां से जन्म लेके समाज को कष्ट पहुंचाता। इसका मतलब है कि अल्लाह फौरी पकड़ता नहीं है। पकड़ने के लिए जहन्नम रखा है, पकड़ने के लिए आखिरत तैयार करके रखा है, जहां अमल नहीं सिर्फ हिसाब है। इस दुनिया में काम है, हिसाब नहीं है। जैसे जीना है जी ले, ए अमल माशीता, जो तेरी तबीयत में आता है जैसे तू जी ले। मस्जिद में शराब पी, मस्जिद को तोड़ दे, शरीफों को मार दे, ज़िना कर ले, शराब पी ले, चोरी कर ले, डकैती कर ले, जुल्म कर ले, अत्याचार कर ले, जो करना है कर ले। मौत की तलवार गर्दन पे लटक रही है, देर या सवेर जिस दिन तेरी जिंदगी का खात्मा करेगी मौत की तलवार। अब वहां हिसाब है, वहां काम नहीं है। वो है डे ऑफ जजमेंट, वो है वर्ल्ड ऑफ जजमेंट और ये है वर्ल्ड ऑफ डीड्स, ये है वर्ल्ड ऑफ एक्शन, ये है वर्ल्ड ऑफ एक्शन, ये है काम की दुनिया, ये है अमल की दुनिया, ये है डीड की दुनिया, ये है एक्शन की दुनिया, ये है दारुल अमल और वो है दारुल जज़ा। वहां बदला है, काम नहीं। यहाँ सिर्फ काम है, बदला नहीं। यहाँ कभी कभी चोरों को सजा दी जाती है, शराबी को फेफड़ा गला दिया जाता है ताकि हजारों लाखों आदमी उसका अंजाम देके ये सबक हासिल कर ले। ये बदला नहीं है, ये दूसरों की इबरत की खातिर एक छोटा सा पनिशमेंट है और बड़ा पनिशमेंट तो आखिरत में है। वाला अज़ाबुल आखिरत अकबर। इसीलिए बंदा ठेठ हो जाता है। वह नमाज नहीं पढ़ता है फिर भी मस्त हाथी की तरह दंदनाता है, वह सूद खाता है फिर भी उसकी दौलत बढ़ रही है, वह ज़िना करता है फिर भी इज्जत में कोई कमी नहीं आई। चूंकि अल्लाह फौरी पकड़ता नहीं है, इसीलिए सामने वाला धोखा खा
जाता है कि अल्लाह है कि नहीं है। कुरान शरीफ कहता है जब कोई बिगड़ता है मैं उसको छूट देता हूँ हत्ता इज़ा फरेहू, यहाँ तक कि वह मस्त हो जाता है। कौन खुदा, कैसा खुदा, कौन है जो खुदा है जो मुझको पकड़े, मैं तो बदमस्त हूँ, कहाँ कोई पकड़ता है। जब वो इतराने लगता है तो अल्लाह कहता है अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, तो अचानक पकड़ के उसकी जड़ें काट देता हो, नामो निशान मिटा देता हो। फौरी अल्लाह नहीं पकड़ता, उसे हाथी की तरह झूमने देता है, हाथ पांव फैलाने देता है, उसके बाद अल्लाह अचानक पकड़ता है, उसकी नस्लें, उसकी बुनियाद, उसकी जड़ों को काट देता है। उसकी मिसाल देख सकते हैं, हुसैन ने पब्लिक लाइफ के लिए, इस्लाम के लिए अपने आराम को त्याग दिया, बाल बच्चों समेत करबला चले गए। वहां के लोगों ने खुतूत लिखा कि मेरा कोई हाकिम नहीं, यजीद जालिम है, मैं उसकी बैत नहीं करूंगा, अगर आप नहीं आए तो क़यामत में खुदा के सामने कहूंगा। मैं शराबी को हाकिम मानने पर मजबूर था, हुसैन को बुलाया, हुसैन नहीं आए। या 150 खुतूत को देखने के बाद हुसैन उनकी आवाज पे लब्बैक कहता चले गए। वहां गए यजीद के डर से सारे खत लिखने वाले यजीद के फेवर में हो गए, सब बेवफा हो गए। अब हुसैन के सामने एक रास्ता था, या तो वापस मदीना चला जाओ, या दमिश्क जाओ, या सरहद इस्लाम पे जाओ। जालिमों ने घेर के बोला या तो बैअत या कत्ल। हुसैन आजम ने कहा बैअत तो होगी नहीं, क्योंकि जालिम की बैअत मेरे पास नहीं है। और फिर अब एक ऑप्शन है शहादत का, ये ऑप्शन मुझको मंजूर है, मैं हाथ नहीं दूंगा। यजीदी ने कहा कैसे नहीं हुसैन हाथ देगा। इधर 82 अफराद, उधर 22,000 आ गए, 4,000 से 22,000, दरियाए फरात पे पहरा, 22,000 तलवार चमक रही है। यजीदियत चाहती थी कि हुसैन तलवार के बल पे झुक जाए, बाल बच्चे कटे हुसैन झुक जाए, उनके साथी मरे हुसैन झुक जाएंगे। तो यजीदियत ने पूरी एनर्जी झोंक दी, तो सोरमा को जमा किया, तीर अंदाजों को जमा किया, बड़े बड़े जंगजू को जमा किया, ताकि उस पहलवानों को देखकर हुसैन का दिल हिल जाए। हुसैन कोई अजनबी तो था नहीं, ये 22,000 सब हुसैन को जानते थे, हुसैन के खानदान को जानते थे, हुसैन के नाना का कलमा वो सारे के सारे पढ़ते थे, तो हुसैन अजनबी नहीं थे। एक डर था इन सालिमों को कि हुसैन अगर बच के यहाँ से निकल गए तो दुनिया हुसैन के पास होगी, हम लोग जिल्लत के साथ मारे जाएंगे। क्योंकि हुसैन यहाँ तो आ गए हैं, कि हुसैन तो हुसैन यहाँ लड़ने के लिए तो आए नहीं थे, वो तो हमने बोला था खत लिख करके मेरा कोई हाकिम नहीं है, हम सब आपको हाकिम मानेंगे, वो इसलिए आए थे। लेकिन जब यहाँ से लौट के जाएंगे तो हुसैन जिहाद छेड़ देंगे और हमारे जुल्म का बदला लेने के लिए पूरी दुनिया अरब को एक कर लेंगे, फिर यजीद की ईंट से ईंट बचा देंगे। इसीलिए या तो बैअत करे या फिर कत्ल के लिए तैयार रहे। घेर लिया उन जालिमों ने, वरना एक अली अकबर खाता पीता रहता 22,000 को जहन्नम पहुंचाने के लिए काफी था। एक कासिम हजरत हसन का शहजादा शबीह पैगंबर, अगर वह खाता पीता से प्यास न लगती, वह तनहा 22,000 गीदड़ों को खीरे मूली की तरह काटने के लिए काफी था। लेकिन वहां बहादुरी भी दिखलानी थी, शहादत का जाम भी पीना था, मुस्तफा के मुंतजिर थे, वह मुस्तफा के पास जाना था, इसीलिए लड़ना भी है भूखा प्यासा रहकर, फिर आखिर में शहीद भी होना है, मुस्तफा के पास चले जाना है। सब्र का इम्तिहान देने में वह सारा कुंबा कामयाब हो रहा था। यजीद चाहता था वो हाथ दे दे, कैसे नहीं देगा, 22,000 तलवार चमकेगी, हाथ हुसैन झुक जाएगा, भूख लगेगी हुसैन झुक जाएगा, उनके बच्चों का हल्क सूखेगा हुसैन झुक जाएगा। यानी हुसैन को झुकाने के लिए 22,000 फौज, हुसैन को झुकाने के लिए फुरात पे पहरा, हुसैन को झुकाने के लिए घोड़ों के हिनहार, हुसैन को झुकाने के लिए शराब पी पी कर मस्तियां करना, ताकि हुसैन डर जाए। दूध पीता अली असगर का चेहरा देखे हुसैन डर जाए, अपनी मस्तूरात का चेहरा देखे हुसैन मान ले कि हाँ तुम सालिम हो, तुम जहन्नम में जाओ, मगर मैं तुमको बादशाह मान लेता हूँ। ये काम कमजोरों का था, जो बच्चों का चेहरा उसके पाँव में लर्जिश पैदा कर दे, बीवियों का चेहरा उसको राहे हक से हटा दे। हुसैन को तो मुस्तफा ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था, कांधे पे बैठा के लुआब दहन डालकर, होंठ को चूस चूस कर इस कदर मजबूत किया था कि दुनिया का कोई कश हुसैन को झुका नहीं सकता था, दुनिया का कोई बहादुर, कोई रुस्तम हुसैन को राहे हक अपने मौकिफ से हटा नहीं सकता था। इसलिए मुस्तफा ने प्यार दे देकर, सीने से लगाकर, होंठ चूस कर, लुआब दहन डालकर, पेशानी को बोसा देकर हुसैन को बड़े काम के लिए तैयार किया था। अब उसी काम की घड़ी आ गई। हुसैन आज़म ने कहा नहीं मानूंगा, तेरे हाथ में तलवार है तलवार चला, तीर है तीर चला, मेरे बच्चों को काट दे, मेरे साथी को काट दे, मगर मैं नहीं झुकूंगा, मगर
मैं बैत नहीं करूंगा। यजीद ये कहता था कैसे नहीं झुकेगा, लाशों के अंबार पे हुसैन को तुझ घुटना टेकना पड़ेगा, हाथ देना होगा। यजीदी हाथ लेना चाहता था, हुसैन का सपोर्ट लेना चाहता था, और हुसैन कहता था ये काम मुझसे कभी नहीं होगा, मैं गर्दन दे दूंगा, बाल बच्चे को कटा दूंगा, मगर मैं ज़मीर का सौदा नहीं करूंगा, हाथ नहीं दूंगा, तुझको सपोर्ट नहीं करूंगा। यही नजरियाती जंग करबला में हो रही थी। यजीदी हुसैन का हाथ लेना चाहते थे, हुसैन उस अपना हाथ बचाना चाहते थे, अपना ईमान बचा के दुनिया से जाना चाहते थे। अब जंग शुरू हुई, आवान व अंसार कटने लगे, हुसैन पुख्ता होते चले गए। अली असगर तीर से जख्मी हुआ, हुसैन का चेहरा और बुलंद होता चला गया। जवान अली अकबर शहीद हुआ, उनकी लाश उठा के लाया, हुसैन की आंखों में आंसू नहीं है, हुसैन का हौसला और बुलंद होता रहा। उधर नाना जान सब्र की दुआ कर रहे होंगे, फातिमा ज़हरा सब्र की दुआ कर रही होंगी, मौला अली दुआ के अल्लाह मेरा बेटा का पांव फिसले नहीं, इम्तिहान में नाकाम न हो जाए। वो बचाने की दुआ नहीं बल्कि साबिते कदम रहकर शहादत का जाम पीने की दुआ कर रहे थे, हुसैन कामयाब हो जाए। वो हाथ लेना चाहता था, 22,000 तलवार चमका के हुसैन मुसीबतों के हुजूम में अपना हाथ बचा के जाना चाहते थे। इसी नजरियात की जंग होती रही, यहाँ तक कि सारे शहजादे जब कट गए, लोगों ने कहा हुसैन अब झुक जाएगा। हुसैन जब अमामा बांधकर जुब्बा पहनकर घोड़े पे सवार होकर मैदान में आ गया, लोगों ने कहा अरे अली असगर जवान शहीद हो गया, अब ये दोबारा आया है रहमो करम की भीख मांगने के लिए। हुसैन ने कहा कि अब भी मौका है जालिम, तुम अपने मौके पे नजरसानी कर, अब भी तू जुल्म से बाज आ जा, और मेरे सारे शहजादे कट गए, अभी भी तू रुजू कर लेगा तो मुस्तफा का घर वाला तुझको माफ कर देगा। इतना बड़ा समंदर था हुसैन का दिल, वह रहमो करम की माफी मांगने आखिरी खुतबा नहीं दिया था, वो अभी भी चाहते थे मुस्तफा की शफात इसको मिल जाए, या जन्नत चले जाए, या जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा या जहन्नम मोल ले ले, वरना हुसैन आज़म के कत्ल का मतलब है मुस्तफा की शफात से महरूम रह जाना, जहन्नम जाना। तो हुसैन चाहते थे ये बाल बच्चों को शहीद करने के बाद भी ये जहन्नम ना जाए, अभी भी तौबा कर ले, मगर वो दुनिया का गुलाम, रैकी गवर्नरी का गुलाम, चंद सिक्के का गुलाम, सहाबी का बेटा जहन्नमी गवर्नरी के शौक में लाखों करोड़ों साल की आखिरत के आराम को उन्होंने त्याग दिया, चंद सिक्का गवर्नरी का ओहदा मजबूर किया, हुसैन आज़म के कत्ल के लिए सामने आ गया। 22,000 की तलवार चलती रही, तीर चलते रहे, 72 जख्म नेज़ों के, हजारों जख्म तीरों के सहके हुसैन मैदान जंग में जमीन पे गिर गए, पेशानी को सस्ते में रखा, वह सस्ते हुसैन था। हाथ तलवारों के हुजूम में सस्ता हो रहा है, एसी में सस्ता करना और है, मस्जिद में सस्ता करना और है, हजारों तलवारों के बीच में सजदा करना और है। हुसैन ने सजदा किया, जान जाने आखिरी के हवाले कर दी, सर्रा सर्रा पुकार उठा, हुसैन तेरी शहादत पे आदमियत को फख्र है, इंसानियत को नाज है, सारी दुनिया को नाज है, मुस्तफा को नाज है, अली मुर्तजा को नाज है, फातिमा ज़हरा को नाज है, खुद सजदे को तेरी इस अदा पे नाज है, खालिक के कायनात को तेरे सजदे पे नाज है। तूने तलवारों के बीच में ईमान बचाया है, तुमने दुश्मनों के बीच में अपना हाथ बचाया है। यजीद हाथ मल के रह गया कि पूरी एनर्जी झोंक दी, सारी सल्तनत दांव पे लगा दी, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया, हुसैन का ज़मीर नहीं ले पाया। यजीद अपने मकसद में हार गया और हुसैन मुसीबतों के हुजूम में अपना ईमान, अपना ज़मीर, अपना उसूल, अपना हाथ, अपना गाइडलाइन से बचा के चला गया। हुसैन जीत गया, यजीद अपने मकसद में हार गया। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। ये है करबला मोहल्ला की आवाज, यह है हुसैन आज़म की जिंदगी का पैगाम कि हमेशा मरते दम तक हक का साथ देना चाहिए। हक की खातिर गर्दन भी कटे तो ऐब नहीं, वो इज्जत की बात है। मरना तो है ही, चाहे आज मरो चाहे 70 साल के बाद। आदमी वही है जो गीदड़ों बुज़दिलों की तरह 100 साल जीने से बेहतर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी जी। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर जीता है, अल्लाह उसे मरने नहीं देता। यजीद बज़ाहिर जीत के भी सदा के लिए हार गया, और हुसैन ज़ाहिर सारे खानदान को लूटा के भी सदा के लिए जीत गया। आज मस्जिद में हुसैन, मदरसे में हुसैन, खानकाह में हुसैन, कॉन्फ्रेंस में हुसैन, यूनिवर्सिटी में हुसैन, हुकूमत के ओहदेदारों की ज़बान पे हुसैन, करोड़ों मुसलमानों के दिल में हुसैन, अरबों मुसलमानों की नमाज में हुसैन। आज हुसैन ही हुसैन है। यजीद मिट गया, ना उनकी कब्र है, ना उन पर फातिहा पढ़ने वाला है, ना उनका नाम लेने वाला है। हुसैन फातिहा में जिंदा है, खिताब में जिंदा है, जुमा के
खुतबे में जिंदा है, हुसैन करबला में जिंदा है, करोड़ों के गुंबद में जिंदा है, हुसैन मस्जिद नबवी में के मेहराब व मेंबर में जिंदा है। तो जो हक की खातिर सताया जाता है अल्लाह उसको सम्मान को बढ़ा देता है, उसके नाम को ऊंचा कर देता है। आज भी जो सच्चा हुसैनी होगा वो अगर मुसीबत में घिर के अपना ईमान बचा ले, दीन बचा ले, उसको हुसैनियत की खैरात मिल जाएगी। आ गया है वो वक्त जब हम पर मुसल्लत किया जा रहा है यकसा सिविल कोड कि तुम्हें शरीयत नहीं बल्कि हमारी तबीयत पे अमल करना होगा। हमारी पसंद का कपड़ा, हमारी पसंद की शादी, हमारी पसंद का तौर तरीका, तुम्हारी पसंद तुम्हारी शरीयत की पसंद नहीं, मेरी पसंद पे। यानी यजीद के रूप में एक दूसरा वक्त का यजीद आ गया है। अब ऐसे में हम चाहे बुज़दिल बनके यजीद के चेले चपेटे बनकर अमर इब्ने साद उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का गुलाम बनकर उसका तलवा चाटे या हुसैनी बनकर सुरखरू बनकर मुस्तफा के पास पहुंच जाए। इसी ऑप्शन इसको अपनाना होगा। छोड़ जहालत वाली चाल या झाल झंकार छोड़ दे। काला कपड़ा, मातम करना, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, ये सारी पूरी हरकतों को पांव के नीचे रौंद दे। इसलिए कि काफिर नमाज रोजे से खुश नहीं होता मगर मुहर्रम के जुलूस अखाड़े से खुश होता है। क्यों? इसलिए कि हम तो उनकी मजम्मत करते हैं। नाचना पूजा है, गाना पूजा है, चंदा करके शराब पीना पूजा है, अपने हाथ से कुछ बनाना फिर उसमें मिनमिन करना, फिर लाठी घुसेड़ कर समंदर में डाल देना, यही पूजा है, यही पूजा है। हम उसके नाच का, गाने का, डीजे का, पिंजू का, अपने हाथ से शक्ल बनाने का, पूजने का, उसको धकेलने का कि हम मजम्मत करते थे। फिर मुहर्रम में जब हमारे बच्चे वही काम करते हैं, मिट्टी लाते हैं, उसका बनाते हैं, उसका ताजिया बनाया, कबर बनाया, कुछ मिन किया, मुरादे मांगा, चढ़ावा चढ़ाया, फिर जाके 10 तारीख को करबला, फर्जी करबला में उसको दफन कर दिया, नदी में फेंक दिया। वो बोलता हाँ लाल, अब तेरा काम मेरे काम की तरह हो गया। अब तेरा नाचना, तेरा गाना, तेरा कुछ शक्ल बनाना, उस शक्ल पे मिन करना, उसको फेंक देना, ये तेरा काम मेरे काम से मेल खा गया। इसीलिए खैर मुस्लिम भी अखाड़े में आता है, ताजिया के पास आता है, वहां कहता हुसैन मुझको बेटा दे दीजिए। तो तेरे काम उनके काम से मेल खाता है, या बुत परस्ती से मेल खाता है, जहालत से मेल खाता है, ये खुराफात से मेल खाता है। अगर ज़मीर जिंदा है तो इस खुराफात को पांव के नीचे रौंद दे, उसको दफन कर दे, तमाम खुराफात छोड़ दे। हुसैन का चर्चा कर, सजदा कर, नमाज पढ़, अहद कर, सच्चाई का साथ देंगे, नमाज का साथ देंगे, हुसैन के सजदे से नूर हासिल करेंगे। अब बगैर नमाज पढ़े न मेरी माँ रहेगी, न बेटी रहेगी, न मेरा बेटा रहेगा। सकीना और ज़ैनब सैकड़ों लाशों के दरमियान भी सब्र की तस्वीर बनी रही, न आंचल सर से खिसका, न चेहरा को नोचा, न सीना पीटा, लाशों के अंबार पे सब्र करी है। अब मैं अपनी बेटी को जीन्स पहनने नहीं दूंगा, टी शर्ट पहनने नहीं दूंगा, समाज के जवानों को ज़िना करने का मौका नहीं दूंगा, इसको मैं मोटा ढीला ढाला कपड़ा पहनवाऊंगा, ज़ैनब की से कनीज बनाऊंगा, फातिमा की कनीज बनाऊंगा, वरना तेरी बेटी काफिरों के साथ भाग रही है और भागती चली जाएगी, तेरा समाज लूट जाएगा, तू लूटेगा। उसको बचाने का एक वाहिद तरीका है, अपने घर में बेटी के हाथ मल्टीमीडिया मोबाइल मत दे, करीना कैटरीना का रोल मत दे, बेटी को बता दे कि कनीज़े फातिमा है, कनीज़े सकीना है, कनीज़े ज़ैनब है। तेरे लिए आइडियल कोई करीना नहीं है, तेरे लिए आइडियल सकीना है, तेरे लिए फातिमा है। अगर तू रोजाना फातिमा को पढ़ती रही, अगर कोई काफिर 50 करोड़ देकर मेरी बेटी के ईमान को लूटना चाहे, उससे शादी करना चाहे, मेरी बेटी का ईमान इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि करबला से जो नूर मिलेगा उस लड़के की प्रपोज पे थूक देगी और बोलेगी जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, ईमान का सौदा नहीं करूंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शुहदाए इस्लाम। हुसैन आज़म नूर का नाम है। हुसैन की फैमिली नूरानियत के टॉर्च बियरर का नाम है, टॉर्च बियरर ऑफ लाइट का नाम है, टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर का नाम है। हुसैन रोशनी का भंडार है, वहां से नूर हासिल करे, न कि जहालत में जाकर काफिरों के खुश करने का काम करे। खुदा नाराज, मुस्तफ़ा नाराज, हुसैन नाराज, शोहदा करबला नाराज, और ये काफिर खुश रहते हैं। काफिर नाराज हो जाए या जाहिल नाराज हो जाए, जो जाहिल नमाज नहीं पढ़ता, अखाड़ा बाज है, जो रोजा नहीं रखता, गुटखा खोर शराबी अखाड़ा बाज है, उन अखाड़ा बाजों को खुश करने के लिए चंदा देना ये हराम है। उसको खाने पीने के लिए, शराब पीने के लिए ताजिया में चंदा देना ये भी हराम है। जुल्म का हिमायती सालिम है ये अखाड़ा बाज शराबी गुटखा खोर, रात रात भर ताजिया बनाना, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ना, इशा छोड़ना, फजर छोड़ना, उसको तुम चंदा देता है तो भी यजीदियों के साथ रहेगा। तो सबील लगा, 10 तारीख को शहादत की महफिल मुकर्रर कर, हुसैन का चर्चा कर, हुसैन की अजमत का खुतबा
अल्लाह पर। हुसैन की कहानी को रोने रुलाने की कहानी मत बना, हुसैन की कहानी को हौसला की कहानी बना, सेंटिमेंट की कहानी बना, जज्बात पाकीज़ा की कहानी बना, रोशनी की कहानी बना, शरीयत पर अमल दरामद करने की कहानी बना। वह फिल्मी कहानी नहीं है, वह तो जीती जागती कहानी है कि मुस्तफा नूर, हुसैन नूर, जो भी उनसे मोहब्बत करेगा क़यामत तक रोशनी मिलती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहरियार रजा साहब क़िबला, मुफ्ती शहरियार रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर। हुसैन आज़म जो सजदा किए थे करबला में, वो मस्जिद नबी में भी कर लेते, वहीं दुआ कर लेते, नहीं जाते। ये एक बुज़दिलाना सजदा होता। सजदा मस्जिद नबी में भी किया, दिल खोल के किया। 55 साल की उम्र में 25 हज पैदल इमाम हुसैन ने किया है। न उससे बड़ा कोई हाजी, न उससे बड़ा कोई नमाजी, न उससे बड़ा कोई गाजी, और जब वक्त आ गया तो उससे बड़ा कोई शहीद नहीं हुआ। तो हुसैन आज़म लाजवाब मैचलेस पर्सनैलिटी का नाम है, एक वंडरफुल पर्सनैलिटी का नाम है, ताजुबखेज शख्सियत, यानी इतना बड़ा सखी कि सारी जायदाद को राह खुदा में खैरात कर दिया, एक सुई तक नहीं रखा। विश्वास इतना कि जो खर्च करता है वह कंगाल नहीं होता है, 10 करो तो अल्लाह 100 लौटा के दे देता है। तो हुसैन ने सुई तक नहीं रखा, सारा माल खर्च किया, तो वह कंगाल नहीं हो गए। जो रब से सौदा करता है, रब उनके हिसाब, अपने हिसाब से बेहिसाब उसको नवाज देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इमाम हुसैन की ज़िंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, इमाम हुसैन की ज़िंदगी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इमाम हुसैन की कब्र अनवर पर रहमत व नूर की बारिश बरसाए। अल्लाह उनके बेटे अली अकबर, अली असगर की कुर्बानी के सदक़े हम सबको भी इस्लाम की खातिर जीने मरने की तौफीक अता